हमको अभी कोलैबोरेशन में इनवाइट करना है। ऐड ये रहा, इनवाइट टू ज्वाइन। इसमें बाबा कास्ट भाई ना। हाँ, आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आपको हाँ, मेरी अब आ आवाज? गई। हाँ हाँ, आ गई आ हाँ, गई। हाँ, 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 हाँ। कैसे हो अबे भाई? आप सो गुड टू सी यू। हाँ, बढ़िया है। काफी लंबा टाइम हो गया। आपको पुरानी लास्ट मुलाकात याद है हमारी? हाँ, वो तो कुंभ में ही किया था ना हमने। हाँ, रूम में रात को 2 बजे बैठे थे हम लोगों ने, बहुत प्यारी हाँ कंवर्सेशन हुई। हाँ, तब तो ऐसे ही बैठे रहते थे। पूरे पूरे रात कितने इंटरव्यू देते रहते थे। हाँ, उस रात आपका दूसरा इंटरव्यू था। तबीयत भी खराब थी आपकी उस दिन। शाम को पूरा आराम किया तो उसके बाद थोड़ी ठीक हुए, तो उसके बाद आपने 2 पॉडकास्ट किए थे हम लोग के साथ। हाँ, वो अलग टाइम था मतलब। कैसी चल रही है लाइफ अबे भाई? मतलब इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, और न्यूज वगैरह और कंटेंट के माध्यम से बहुत कुछ सुना कि क्या क्या बदल गया है आपकी लाइफ में। इट वाज तो इंटरेस्टिंग कि एकदम ऐसे जमीन आसमान के अंतर बाहर से देखने में लग रहे थे। आई एम श्योर अंदर की जर्नी अलग होती है। तो डू यू फील कि बहुत बदल गया है तब से अब तक, 2025 से 2026? ये ऐसा तो कभी नहीं लगता हमें कुछ बदल गया। मुझे तो बल्कि बार बार जब मुझे ऐसे लगता है कि संसार बदल गया, फिर मुझे वही रियलाइज होता है ये तो वही संसार है यार। लाइक अभी जैसे तुम थोड़ा डेप्थ में जाते हो तो तुम संसार को अलग तरीके से देखने लग जाते हो। फिर तुमको ऐसे लगता है कि ओ भाई सब भगवान है, बट फिर तुम जैसे नीचे वाले लेवल पे आते हो तो तुमको लगता है यार ये तो वही लोग हैं, ये लोग तो अभी भी वैसी ही चीजें कर रहे हैं, तो अभी भी वही स्कैम्स हो रहे हैं, वही सब कुछ चल रहा है। सेम वर्ल्ड ओनली इट इज। क्योंकि वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलता है तो तुमको लगता है कि संसार भी बदल गया है, जबकि ऐसा नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यही होती है ना, लाइक कि ये रियलाइज करना कि हम जो भी संसार देख रहे हैं वो सिर्फ हमारा इंडिविजुअल संसार है। हाँ, कि हमारा जो अंदर का वर्ल्ड है वही हमें बाहर रिफ्लेक्शन की तरह दिख रहा होता है ना। हाँ, जैसे बट उससे वो मैं। कई बार, लेकिन हाँ। उसमें दोनों साइड हो सकता है, वो पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। कई बार हो सकता है तुम, अब तुम्हारा अंदर का वर्ल्ड ज्यादा पॉजिटिव हो तो तुम बाहर भी ज्यादा ही पॉजिटिव देखने लग जाओ। हम्म। वैसे भी वो नेगेटिव एरर भी हो जाती है, फिर वो पॉजिटिव एरर उस टाइप से भी हो जाती है कि तुम नेगेटिव फील कर रहे हो तो तुम सब लोगों को लाइक कि ये भी खराब है, ये भी खराब है, क्योंकि तुमको वही चीज हाईलाइट होके दिखती है। हम्म। तो उसमें तो हम जैसे बीच में तो बहुत साधना और उस सब में जब जाते हैं या वो करते हैं, तो उसकी वजह से तो ऐसे लगता है कि वो भाई पूरा संसार स्वर्ग है। फिर लेकिन जब रियलिटी में कुछ करना होता है ना, जैसे अभी ये सब करना था लाइव सेटअप, फिर रियलाइज होता है ओ भाई ये तो सब सेम ही टेक्निकल प्रॉब्लम, सेम चीज, लाइक यू हैव टू फिगर आउट ओनली इट्स द सेम वर्ल्ड। वही चीज है। इट इज। मतलब ये इतना फर्क दिखता है ना, जैसे आप साधना करा रहे हैं, और आप तो हमेशा से देखते आ रहे हैं कि इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में बहुत फर्क है। कि जो आंखें बंद करके जो रियलाइजेशन होती है, और जो बाहर आंखें खोल के दुनिया दिखती है ना, इन दोनों के नियम, इन दोनों को देखने का नजरिया, सब कुछ बहुत अलग है। तो बैलेंस कैसे बनाते हो आप? नहीं, वो ग्राउंडिंग करनी पड़ती है ना बार बार। कैसे? साधना के तरीके से यदि करोगे तो क्रिया योग बेस्ट है उसमें। बेसिकली वो तब होता है जब तुम आई एम माई बॉडी वाला चीज भूल जाओ। जैसे कि मैं ये फिजिकल शरीर भी हूं, वो यदि मैं भूल जाऊं और मैं इस रियलाइजेशन में ज्यादा चला जाऊं कि मैं मन हूं, हम्म। तब वो डिस्कनेक्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है। जब मन में ज्यादा आइडेंटिफाइड हो जाओ तुम, इट्स लाइक कि जैसे ड्रीम जो होता है, वो ड्रीम वही चीज है कि जब तुम अपने विचार में कंप्लीटली आइडेंटिफाई हो जाते हो, तो जब वो हम्म। ड्रीम है वो रियल लगने लगता है पूरा, क्योंकि तुम पूरा विचारों की दुनिया में हो। तो उसके हिसाब से तुमको फिजिकल बॉडी के उस अवेयरनेस में आना पड़ता है कि मैं सिर्फ ये मन जो घूम रहा है वो नहीं हूं, मैं ये जो सांस ले रहा है, ये जो हाथ चल रहा है, ये जो फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही है वो भी मैं हूं।
तो हम्म, क्रिया योग उसके लिए बेस्ट है। क्रिया योग यदि करोगे तो फिजिकल ग्राउंडिंग तो अपने आप हो जाती है तुम्हारी। मतलब इस लाइक कि अलग अलग जो लोक या वर्ल्ड मान लो कि तुम ऊपर वाले वर्ल्ड में चले जाते हो, जिसको हाई होना बोलते हैं ना हम्म, लोग, कि तुम मन के वर्ल्ड में चले गए हो और घूम रहे हो लाइक हवा में। या राइट। जो इसको जीरो से लेते हैं। अबे भाई ये बताओ, एकदम बीच में से नहीं समझ में आएगा। पहले मुझे बताओ कि मेरे को साधना क्यों करनी चाहिए, या किसी को भी साधना क्यों करनी चाहिए। पहले घर से, बेस से शुरू सही है, करेंगे, सही बेस है, से शुरू करेंगे। हाँ, सही कि है, तुम साधना बढ़िया क्यों करनी स्टूडेंट चाहिए। हो। ऑलवेज मैन। अभी देखो, अभी सेम जो हमने जो चालू किया ना उसी से ही समझते हैं इसको। ठीक है। अभी आप एक तरीके से संसार को देख रहे हो। अब संसार को देखने का तरीका जो डेवलप होता है, एक तो जो तुम्हारा सीड होता है, मतलब समथिंग दैट यू कैरी फ्रॉम प्रीवियस लाइफ, हम्म, और एक जो उसने अपने अराउंड डेटा को लेके देखा होता है। लाइक मान लो मैं देखूं कि पेरेंट्स होना क्या होता है, या बच्चे होना क्या होता है, या टीचर होना क्या होता है, तो मेरे मन में एक इमेज बन जाएगी ना कि हाँ इस तरीके से होता है। हम्म, वो एक्वायर्ड वाली इमेज है। समझे ठीक आप? है। जैसे कि आप मान लो साउथ में पैदा होते, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप के लोग दिखते, तो आपको लगता कि हाँ ये बढ़िया लोग हैं। अभी आप नॉर्थ में हो तो एक पर्टिकुलर टाइप के लोग दिखेंगे, तो आपको वो हो सकता है नेगेटिव दिखे, पॉजिटिव दिखे, बेस्ड ऑन जो हमने इस लाइफ के अंदर जो अपना एक संसार बनाया है, डेटा कलेक्ट कर करके। हम्म, एक तो पहले से एक बायस आई जन्म के हिसाब से ही, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर वे से ही मुझे संसार दिखेगा। अब उस बायस के अंदर आप ये वाली बायस भी समझ सकते हो कि ह्यूमन शरीर की भी बायस है। लाइक एक ह्यूमन एक पर्टिकुलर टाइप से ही वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है ना। आप जो हो वो अभी आप मेरी भाषा सुन रहे हो, तो हम हिंदी में बोल रहे हैं इसलिए सुन पा रहे हो, हम्म, है ना। तो एक तो ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट आपने एक्वायर किया ऊपर से, ठीक है। बट आप सुनने के थ्रू वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। अब कोई दूसरा जानवर ऐसा होगा कि जिसके कान नहीं हुआ, जिसको सुनने की क्षमता नहीं हो, अब उसके लिए तो सुनने वाला एक्सपीरियंस तो ऑफ है। तो ये लिमिटेशंस है ना, ये सारी चीजें राइट। कि ठीक है, दो लिमिटेशन आपने समझाई। एक जो मेरे बर्थ के साथ आ रही है, तो जैसे मेरे को अपने रीजन के लोग ज्यादा समझ में आएंगे, है ना। और बर्थ के नॉर्मली साथ हम तो लोग, ये मान के चलो कि जो पहले वाला जो कर्म जो था उसके हिसाब से है। हाँ, कि कि किस घर आप में पैदा हुआ। क्या आपकी इच्छा जो थी पुराने टाइम से, जिसको हम गति बोलते हैं, कि आपकी इच्छा थी कि आपको इस वे से संसार को देखना है। जैसे आप मान लो अभी बैठे हो, मान लो आपकी कोई इच्छा हो, यार ये जो इंसान है ना, जिसको भी आप अपने से बड़ा मानते हो ना, इसका मतलब वो आपकी इच्छा है कि आप उस तरीके से संसार को देखना चाहते हो, नहीं? क्या बात है, यस। हाँ 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 हाँ, अब समझ मान लो में आ आप रहा है मुझे। पॉडकास्ट में भी बहुत बड़ा किसी इंसान को मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि वो किसी तरीके से संसार को देख पा रहा है, या उसने जो क्रैक किया ना, वो आपने क्रैक नहीं किया है। यस। तो यदि वो आप नहीं देख पाए इस जन्म में उस तरीके से संसार को, तो वो अधूरी रह जाएगी। तो वो जो गति जो है, वो जो टेंडेंसी है, वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर वहां से चालू होगा आपका। वाह, तो मतलब अभी जो आप हो, अभी जो मैं हूँ, पिछले जन्म में मैं ये बनना चाहता था। हम्म। तो मतलब पिछले वाले की अभिलाषा थी कि ऐसा हूं मैं जैसा मैं आज हूँ, उसका ड्रीम हूं मैं। हम्म। ब्यूटीफुल। ठीक है। ब्यूटीफुल। यार, ये किसी का सपना था मैं, यार क्या रियलाइजेशन है। आपने ही सपना था, किसी का नहीं, अपने ही सपने थे आप लगे। कि मैं अपना सपना था, तो कितना प्राउड होगा मुझे देख के। ठीक है, ये समझ में आया मुझे। क्योंकि सपना भी तो वही होता है ना जिसका आप सपना बोलते हो। समथिंग दैट यू वांट टू बी और समथिंग दैट यू एस्पायर टू बी, जो आप इस हम्म, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो पाते हो, फिर सपने की फॉर्म में फिर एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हो। तो जो हम्म, इच्छा ही जो है, वो बेसिकली जो आपको बार बार जो जन्म दिलाती है, वो इच्छा है। यदि आपकी सही में कोई इच्छा नहीं होती, तो आपका जन्म ही नहीं होता। यदि आपका ऐसे हो जाता कि हाँ भाई मैंने देख लिया यार, मुझे नहीं देखना, हम्म, मैंने ये खेल खेल लिया हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें मैं राम बन के भी खेल चुका हूं, रावण बन के भी खेल चुका हूं, सीता बन के भी खेल चुका हूं, हनुमान बन के भी खेल चुका हूं, मैंने सारे वे से खेल लिया है। यदि आपके मन में ऐसा हो कि यार राम बन के तो खेल लिया, एक बार एक सीता बन के भी खेल के देखता हूं, तब फिर वो जन्म मिलता है फिर वैसे वाला। तो ये तो शुरुआत वाला हो गया।
ठीक है, हाँ समझे? ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर, कि यस। पुराना वाला जो टेंडेंसी थी उसकी वजह से आप जिस घर में पैदा हुए, जिस परिस्थिति में पैदा हुए, वहां से होगा। उसके बाद वहां से पैदा होने के बाद जैसे वो एक की जैसे वो फ्लावर अनलॉक होता है, तो वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने लग जाता है। ठीक। तो वहां से हम जैसे लैंग्वेज सीखते हैं या मैनरिज्म सीखते हैं। जैसे आप अभी ऐसे भी वालों कर रहे हो या मैं ऐसे हाथ घुमा रहा हूं, तो ये कहां से आया है ना, ये सब संस्कार या हैबिट जिसको हम बोलते हैं। हर एक चीज लाइक कॉन्शियस होना ना, कि ये जो जो भी मैं कुछ कर रहा हूं वो मैंने बाहर से मिमिक्री करके एक्वायर किया है। यस। और वो मिमिक्री ऐसे कि यदि तुमने नेगेटिव चीज देखी होगी तो नेगेटिव की मिमिक्री होगी, यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट। इसलिए बहुत हार्ड है किसी को बताना। मान लो किसी ने कोई किसी की हेल्प की हो और उसको धोखा मिला हो, कि मान लो तुमने किसी भिखारी की हेल्प की और वो तुमको बाद में पता चला वो फ्रॉड था। तो नेक्स्ट टाइम से आपको ये विश्वास करना कि नहीं वो सच्चा भी हो सकता है, वो मुश्किल होगा ना। चाहे लॉजिकली मैं आपको कितना भी समझा दूं कि नहीं नहीं हो सकता है, ये तो 1% प्रोबेबिलिटी है, बट आपका मन नहीं मानेगा, बोला कि नहीं नहीं यार मैंने तो करके देखा है। तो ये कर्मा जुड़ता जाता है, मतलब वर्ल्ड एक तरीके से दिखने, वो वैसे ही आप उसके अंदर कॉन्क्रिटाइज होते जाते हो। आपके जब उसके परसेप्शंस बनते रहते हैं आपके अनुभवों के आधार पे, और वो मजबूत होते हाँ। रहते हैं कि होने को एक इंसिडेंट हुआ जैसे भिखारी वाला आपने बोला, लेकिन अब मेरे दिमाग में बन गया है कि भाई हर कोई जो मांगने आता है वो फ्रॉडी होता है। हम्म। तो वो ऐसे करके मेरे अंदर ढेर सारे विचार करके मेरा एक तरीका बन गया है रहने का, जीने का, सोचने का। ठीक है। तो एक वो वाला जो तरीका है, अब ये सब जो है आपको वर्ल्ड जैसा है वैसा देखने से रोक रहा है। एक्चुअल में तो एक, ये मान के चलो कि एक एब्सोल्यूट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है और एक मेरा पर्सनल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है। अब एब्सोल्यूट वाला मॉडल है भी कि नहीं, ये क्वेश्चन लेके ही चलते हैं। हम्म। इट विल बी क्वेश्चनेबल ओनली, पर जहां से हम बैठे हमको नहीं पता है कि एब्सोल्यूट वाला है भी कि नहीं। हम जैसे जो साइंस या जितने भी जो थिंकिंग वाले लोग हैं वो तो यही सोचते हैं कि एब्सोल्यूट वाला कुछ नहीं है, जो हमको दिख रहा है वही है। मतलब अभी सत्य क्या है उस पे हम चले गए कि ये दुनिया है या ये दुनिया इल्यूजन है। अब हम लोग उस चीज की बात कर रहे हैं ना भाई अभी। नहीं, इल्यूजन तो इन वे तो है ही, वो तो हम एनीवेज प्रूव कर सकते हैं कि जो मुझे दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है बीच में, राइट। हम्म। जो इंसान मुझे सच्चा दिख रहा है बट आपको झूठा दिख रहा है, जो जो चीज मुझे अच्छी लग रही है बट आपको अच्छी नहीं लग रही है, इसका मतलब एब्सोल्यूट तो ये जो हम देख रहे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। यहां तक तो हम आ सकते हैं कंक्लूजन पे, यस। है ना। अब लेकिन उसमें कोई एक एब्सोल्यूट रियलिटी ऐसी है जहां पे हम सब पहुंच पाए, अब वो क्वेश्चन मार्क के रूप में आएगा। कि जो यहां तक समझे? आपका और मेरा सबका सच एक हो जाए वहां पहुंचना। हाँ, वो है कि हम नहीं सबको है। एक ही चीज अब दिख रही है। पहुंचने से पहले तो क्वेश्चन मार्क ये होगा ना कि है कि नहीं है वो चीज। हाँ। तो अब वो मानना, वो ऐसे सीधा नहीं मान सकते ना कि भाई ये ऐसे है, वो तो फिर तो वो रिलीजन और उस वाली लाइन में चले गए आप, हम्म। कि भाई हाँ है, वो भगवान है, वो इस रूप में है, वो सब। बट यदि पर्सनल, यदि मैं अपने लेवल पे देखूं, आप अपने लेवल पे देखो, तो हम इस वाली चीज से तो समझ में आ सकता है, ये साइंस के हिसाब से भी प्रूव कर सकते हैं कि सब जो है एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से, एक पर्टिकुलर वे से वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हर एक जीव, सिर्फ ह्यूमन भी नहीं, ये ह्यूमन के अंदर भी अलग अलग है, पर धरती के ऊपर जितने भी जीव हैं वो भी अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक। हाँ। नहीं, एक ये पक्षी कैसे देख रहा है वो कैसे पता चलेगा हमको, वो अलग तरीके से देख रहा है, क्योंकि उसको तो आंखों के अंदर हो सकता है कि ये ऐसे वाले रेटिना और ये वाला कैमरा लगा ही ना हो, कोई हाई डेफिनेशन कैमरा लगाओ, उसको कलर अलग तरीके से दिख रहे हो, या राइट, उसको जैसे कुछ। कुत्ते को दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। हाँ, मतलब वो भी हम थ्योरिटीज कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली में हमको नहीं पता है कि उसको कैसे दिख रहा है ना। हाँ, मतलब थ्योरिटिकली हम ज्ञान के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से कंक्लूजन बना सकते हैं कि हाँ, ये तो हम आ गया कि सबको अलग अलग वे से एक्सपीरियंस हो रहा है वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ गया। बट कोई एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड है कि नहीं है, दैट्स द क्वेश्चन। कि जो इन सब परसेप्शन से परे हो, कोई ऐसा एब्सोल्यूट अनुभव है कि जो सब आपके सोचने के तरीके से परे हो, जो एक रियलिटी ऐसी हो, एक ट्रुथ ऐसा हो
जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, क्या ऐसी रियलिटी है कि नहीं है? थ्योरी में है, क्योंकि हम ब्रह्म को जब मानते हैं तो हम नहीं नहीं, वही वो तो मानते हैं। मानने वाली चीज है ना। हाँ 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 थ्योरी। हाँ, थ्योरी में तो है। साधना, तो आपने पूछा ना साधना क्यों करनी चाहिए, साधना हाँ हाँ सबसे हाँ। ज्यादा यही है कि थ्योरी में जो आप जो समझ रहे हो या जो आपने पढ़ा है वो भी तो डेटा ही है ना इस वर्ल्ड का। आप अगेन उस चीज को फिर से भूल गए कि हम आप इस जन्म में जिस जगह पे पैदा हुए, आपने ब्रह्म और ये सब क्यों पढ़ा? क्योंकि आप भारत में पैदा हुए, आप हिंदू जगह पे पैदा हुए, आप किसी दूसरी जगह पे पैदा होते तो आप उसको कुछ और बोलते। हम्म। नहीं, तो थ्योरी भी अलग हो जाती है आपकी। तो राइट। थ्योरी वाली चीज तो आपका पर्सपेक्टिव जो आपने ऊपर से एक्वायर किया है। अब साधना वाली चीज है कि ये जो क्वेश्चन है कि क्या ऐसा एब्सोल्यूट अनुभव या एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि नहीं है, उसको आपको महसूस कराने का प्रोसेस, वो साधना है। वो साधना है। कि क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता होगा तब तक मैं क्यों उस चीज को वो करूं ना। जैसे आपने बता दिया कि यहां पे जाओगे तो भूत है, बट मैंने तो देखा नहीं, तो जब तक वो थ्योरी ही रहेगी ना फिर तो वो, कि थ्योरी के हिसाब से बोला गया है कि हाँ भाई ऐसा है, बट मैंने तो अनुभव नहीं किया, तो अनुभव के अंदर मेरे लिए वो सच नहीं है। तो जैसे भगवान को लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसे है, बट वो जो बुद्ध से और साइंस वाले और जो रैशनलिस्ट लोग होंगे वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, कहाँ है, अनुभव करके दिखाओ हमें, दिखाओ हमें। ऐसे नहीं हम्म। बोलते क्या? कहाँ है, दिखाओ, मुझे दिखाओ तब मैं मानूंगा। तो हाँ। साधना मतलब है कि वो वाली चीज की जब मुझे अनुभव हो उस चीज का, ना कि सिर्फ थ्योरी हो, क्योंकि थ्योरी जो है वो सिर्फ माइंड के लेवल पे हो रहा है ना। अनुभव जो होता है वो सिर्फ माइंड के लेवल पे नहीं होता। माइंड सिर्फ एक लेवल है हमारा संसार को एक्सपीरियंस करने का। जैसे माइंड के लेवल पे आपको कोई चीज दिखती है सपने के अंदर, बट आप जागते हो तो आप उसको रियल क्यों नहीं मानते हो? माइंड को तो रियल लगी थी, लेकिन मेरी नई रियलिटी जो क्योंकि बिना फिजिकल में अनुभव नहीं है है। उठने का। हाँ, फिजिकल अनुभव के अंदर नहीं है। हाँ, तो मतलब जब जब मैं तक कोई जगा तब चीज, मुझे पता लगा उसका। मतलब अलग अलग लेवल ऑफ अनुभव है ना। एक लेवल पे अनुभव में तो वो सत्य है ना। मन के अंदर यदि मैं अभी विजुलाइज कर रहा हूं, मान लो मैं पहाड़ को विजुलाइज कर रहा हूं, तो क्या मैं सही में पहाड़ को देख रहा हूं? एक लेवल पे तो देख रहा हूं, मन के लेवल पे तो सही है, वो सत्य है। पर उसको हम असली रियलिटी क्यों नहीं मानते? उसको हम हेलुसिनेशन या ड्रीम या इस टाइप को क्यों मानते हैं? क्योंकि जब तक कोई चीज फिजिकली हमको अनुभव ना हो तब तक हम नहीं मानते उसको। ये सोचने का तरीके का वो है, लाइक जो रैशनलिस्ट या जो थिंकिंग वाला जो वे है ना, उसमें हम कोई भी चीज को प्रूफ कैसे मानते हैं कि जब तक वो फिजिकल में ना हो। ठीक। तो अब मेरे को ये समझ में आ गया अभय भाई की साधना हमें रियलिटी का रियल अनुभव हमारे अनुभव के स्तर पर उतार पाएगी। हम्म। माइंड एक लेवल है, आपने बोला। ये जो अंदर जो अनुभव होता है वो माइंड से भी काफी गहरी बात होती हाँ, माइंड सिर्फ एक लेवल है अनुभव का। है। ठीक, उसके बाद कौन सा लेवल आएगा माइंड के बाद, अगर ये मैं अलग अलग है, माइंड जो से अलग ऊपर अलग जा रहा जो हूँ? हमारी जो शरीर है ना उसके हिसाब से है। जैसे एक, मैं यहाँ पे मान लो मेरा हाथ है, इसको मैं फिजिकली टच कर रहा हूं, तो इसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं ना, फिजिकल बॉडी बोलते हैं। हम्म। तो उसके हिसाब से जो जो चार जो मेन जो बॉडीज हैं, उसमें अब बाहर वाले से चालू करें तो हम अन्नमय कोश, जो फिजिकल बॉडी है उसको अन्नमय कोश बोलते हैं। अन्नमय को, ठीक है। फिर उसके अंदर जो एनर्जी जो फ्लो हो रही है, जैसे वो ब्रेथ कैसे मूव हो रही है, मेरा हार्ट बीट कैसे चल रहा है, अंदर जितना भी पूरा डिस्को जो चल रहा है ना, उसका तो अनुभव नहीं है मुझे अभी, बट हो तो रहा है। हम्म। और तो दिमाग उसको, भी उसमें लगा नहीं है एक्टिवली। हाँ दिमाग वो वही है, क्योंकि वो दिमाग वाली कॉन्शियसनेस ज्यादा है ना, माइंड के अनुभव का। ये जो हम जिस संसार में अभी हम जी रहे हैं ना, उसमें मन के अनुभव को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और तो यहाँ जिसको पे मन का मन और अनुभव सबसे दिमाग, ज्यादा है। यहाँ पे मन और दिमाग एक ही चीज को कह रहे हैं हम, अबे भाई। हाँ। एक मिनट।
इसको वो आपको टेक्निकल तरीके से समझना है ना, तो इसके अलग अलग लेयर है। हाँ। जैसे कि अब देखो, सिंपल एक फिजिकल एक बॉडी है, जैसे रोबोट जो है, हम्म। ठीक है। अब बाहर से आपने उसका स्टील का फ्रेम बनाया, कि उसका एल्यूमिनियम का बनाया, जैसे प्लेन है। अब प्लेन को चलाने के लिए एक एनर्जी फ्लो हो रही है, जो इंजन के थ्रू फ्लो होती है, या कोई ट्रेन है, कोई कोई भी चीज, जो बॉडी जो है ना, वो बॉडी लेके चलो। अब उस बॉडी की मूवमेंट कैसे हो रही है? क्योंकि एनर्जी फ्लो हो रही है उसके अंदर, ठीक है। अब एनर्जी जो, अब ह्यूमन एक्सपीरियंस के अंदर आ जाते हैं, तो एक तो हमारे अंदर फिजिकल बॉडी है, और एक इसके अंदर एक कुछ तो एनर्जी का मैकेनिज्म है, जिसको हम प्राणमय कोश बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बेसिकली वो जो एनर्जी जो वाला जो डायमेंशन है, वो कनेक्टेड है ये इस वाले पार्ट से, जो इसको हम माइंड बोलते हैं या ब्रेन बोलते हैं। वो हम्म। हमको फील होता है इमोशन के लेवल पे। है तो सेम ही अनुभव। हम्म। जब इमोशन है, वो भी एनर्जी का ही एक अरेंजमेंट है, और एनर्जी का अरेंजमेंट हमारी फिजिकल बॉडी का अरेंजमेंट है। अब वो आप सेम बेसिकली पिक्चर को किस लेवल पे देख रहे हो? अब हम उस एक्सपीरियंस के अंदर है ना, आगे बाहर जाते रहते हैं। कभी कभी हम संसार को पूरा मन के अनुभव में देखने लग जाते हैं, कभी कभी फिर फिजिकल अनुभव के अंदर आ जाते हैं, कभी कभी हम इमोशनली आ जाते हैं। हम्म। और वो ऑटोमेटिकली स्विच होता रहता है ऊपर नीचे। वो ऑटोमेटिकली स्विच क्या है कि तुम्हारे अंदर के जितने पॉसिबिलिटीज थी, उसके हिसाब से तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो ऊपर नीचे। तो इसके हिसाब से जो आपने क्वेश्चन बोला था ना, जो चार बॉडीज हैं, लाइक हम्म। इमोशन मतलब कि जो स्पाइनल कोड और एनर्जी का जो कनेक्शन है, कि जैसे मान लो मन के अंदर कुछ सोचो कि मुझे दर्द हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर बॉडी में वो कैसे जाता है ना, वो सिग्नल, या इस यहां से मैंने सिग्नल दिया कि इसको टच किया। अब ये मन में कैसे मुझे अनुभव हुआ कि ये दर्द हो रहा है? क्योंकि ये वाला एक्चुअल एनर्जी की मूवमेंट है, वो कनेक्टेड है, लाइक वो सूक्ष्म जिसको नर्वस सिस्टम जो बोलते हैं, उसके थ्रू ये ब्रेन वाले से। ठीक है। जब कंप्लीटली ब्रेन वाले में चला जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि पूरा मन का संसार। जैसे मान लो किसी को नंब कर दो, लाइक, या बहुत बार ऐसे होता है कि हम सिर्फ वैसे बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, और बाहर कुछ मूवमेंट हो रही है, बट हमको उसकी रियलाइजेशन नहीं है। या कोई आपको ऐसे थप्पड़ मार रहा है, या कोई पेन कर रहा है, बट आपको अनुभव नहीं है। तब मतलब आपकी चेतना, आपकी कंप्लीट अटेंशन मन के अंदर चली गई है, ब्रेन के अंदर चली गई है। जैसे वो ड्रीम वाला जो वर्ल्ड होता है, हम्म। ड्रीम वाले में आपको फिजिकल बॉडी में कोई कुछ भी करता रहे, पर आपको पता नहीं चलेगा, हाँ। क्योंकि उसके कनेक्शंस वो। अब ये जो अनुभव है, वो होता कैसे है कि अटेंशन जहां पे जाती है, अटेंशन आपकी मतलब इस ऊपर वाले हिस्से में यदि शरीर की है, इसका मतलब आप मतलब ज्यादा थिंकिंग टाइप के ज्यादा है, आप मतलब सोच में ज्यादा घूमे रहते हैं। तो आप वो थिंकर बनोगे, लाइक इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, स्कॉलर। अब हम्म। जिनकी फिजिकल वाली बॉडी में अवेयरनेस ज्यादा होती है, अटेंशन ज्यादा होती है, देन मे बी वो कोई भाला फेंकने वाला बनेगा, कोई स्पोर्ट्स खेलने वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको फिजिकल एनर्जी कैसे मूव हो रही है, उसकी उसको अवेयरनेस ज्यादा है। मतलब उसका संसार, हमने डिस्कस किया ना कि सबको अलग अलग संसार दिखता है। हाँ। तो ये भी तरीका है कि कोई संसार को सिर्फ इमोशन के रूप में फील कर रहा है, बट थॉट के रूप में फील नहीं कर रहा है। और कोई हम्म। संसार को सिर्फ नंबर के रूप में देख रहा है। तो आप जो बोल रहे थे कि एक तो इमोशनल वाला है, जिसको हम अ, उसको भी हम मन वाले से उसमें बोल देते हैं। यदि आप बिल्कुल करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज करोगे, तो एक तो इंटेलेक्चुअल बॉडी है, और एक इमोशनल बॉडी है। इमोशनल बॉडी जो है, वो इंटेलेक्चुअल और एनर्जी बॉडी का रिलेशन है। और फिजिकल में आपको देखना है, तो इट इज मोर लाइक द नर्वस सिस्टम ऑफ योर बॉडी। क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है, वो यहां से, ये जो कंप्यूटर जो यहां पे लगा हुआ है हमारे, उसको ये रीढ़ की हड्डी के थ्रू, और फिर जैसे पेट में दर्द होता है, तो वो मन को कैसे पता चलता है यहाँ पे? क्योंकि उसका सिग्नल हम्म। पहले वो नर्वस सिस्टम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यहां तक पहुंचेगा, और फिर यहां पे जाके आपको प्रोसेस होगा कि हाँ, ये कुछ तो सिग्नल है जो नेगेटिव है। तो उस चीज को हम इमोशनल बोलते हैं। ठीक है। तो एक आपने तीन समझ में आ रहा है मेरे को। एक तो आपने फिजिकल समझाया कि भाई जो मुझे दिख रहा है, जो मैं टच वच कर रहा हूँ अपनी बॉडी को, हम्म। ये पूरा मेरा फिजिकल में आ गया।
इसके बाद एक वो दुनिया हो गई जो मेरे विचारों की दुनिया है, जो दिमाग के इसके अंदर बाद चल रही प्राण, है। प्राण वाला लेवल। अच्छा, जो जिसमें मेरी सांस अपने आप चल रही है, दिल धड़क रहा है, हाँ ये वाला जो अंदर का सिस्टम है जिसमें मैं ध्यान नहीं देता, बट वो चलता रहता है। हाँ, तो अब सांस मेरे ध्यान तो ध्यान दिए बिना भी चल किसी रही पे है। भी दे सकते हो। अब हाँ, फिजिकल पे भी हो सकता है मैं ध्यान ना ही दूं। वो तब भी अब चलता रहेगा, तो अब दो वो लेवल पे फिल्में तो नहीं वो देखी ध्यान। क्या, जिसमें वो सपने के अंदर इंसेप्शन या उसके अंदर वो ड्रीम वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं ऐसे लेट के, तो उस टाइम पे क्या हाँ। हो रहा है कि उसका फिजिकल बॉडी पे तो ध्यान है ही नहीं। हम्म। तो फिजिकल बॉडी नॉन एग्जिस्टेंस हो जाती है। या आप जब खुद भी जब सोते हो तब वही चीज होती है। फिजिकल बॉडी चलेगी, एक लेयर खत्म हो गई, अब बट ऐसा दूसरी नहीं कि लेयर। फिजिकल बॉडी चली गई, एक्चुअली फिजिकल बॉडी पे ध्यान चला गया। महसूस नहीं जा रहा, अब हाँ, अटेंशन क्योंकि चला गया मेरा उसमें। अटेंशन जाते ही वो चीज नॉन एग्जिस्टेंस हो जाती है, वो है कि नहीं है उसका फर्क नहीं पड़ता आपको फिर। हाँ, तो पहली आपने बोला ये फिजिकल बॉडी हो गई। दूसरा हमारा हो गया जो ब्रीदिंग, जो हमारा अंदर हार्ट का चलना, ये सारी चीजें जो है, ये हमारी दूसरी लेयर हो गई। तीसरी लेयर आप कह रहे हो जो हमारी इमोशंस की है। हम्म। जब मैं इसका कुछ और इसका और मतलब इस एनर्जी वाली जो मूवमेंट है इसका कनेक्शन नर्वस सिस्टम वाले जो सिस्टम है उससे, उसका ठीक बीच है। का कनेक्शन जहां पे यदि वो फील हो, उसको इमोशन बोलते हैं या भाव बोलते हैं। ठीक है। भाव फील इम- हुआ ना मुझे, लाइक अच्छा हम्म, लगा, हम्म, बुरा लगा, डर लगा। तो डर मतलब क्या है, लाइक वैसे देखोगे तो डर मतलब क्या हुआ, लाइक कि एक पर्टिकुलर वे में मुझे एनर्जी फील हुई, कुछ दिखा मुझे और मुझे डर लगा। तो मतलब एक एनर्जी की एक मूवमेंट मेरे अंदर हो रही है जिसको मैं डर का भाव बोल रहा हूं। या आप उसको वैसे देख लो कि कोई हार्मोन सीक्रेट हुआ या वो सब, बट बेसिक तरीके से हम वैसे ही देख सकते हैं कि कोई एनर्जी एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हुई। तो भाव ठीक। जो होता है वो रेस्ट करता है हमारे ये जो नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शन है बाकी जो बॉडी है उससे, वहां से हमको इमोशन फील होते हैं। ठीक है, और जो कि फिर एक तीन है, बॉडी। हाँ, फिर एक कंप्लीटली थॉट वाला वर्ल्ड, कंप्लीटली विचारों वाला वर्ल्ड, जिसमें एक्चुअली में सिर्फ यही चीज एग्जिस्ट करती है और नीचे वाली चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। गहरी नींद कह सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, वो सपने वाली जगह है। गहरी नींद में तो फिर पांचवा जो ब्लिस बॉडी है उसमें चले जाते हैं। तो ये चौथे का कोई एग्जाम्पल क्या होगा? चौथे में तो पूरे टाइम ही रहते हैं हम, ड्रीम वाला जो है, या अभी भी आप जो सोच रहे हो वो इस लाइक कि आप 70-80% तो वहीं पे हैं हम। हम्म। अभी मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं तो 70-80% तो मैं यहीं पे मेरा ध्यान है। कान के थ्रू जो सिग्नल मेरे ब्रेन को जा रहा है उस पे मेरा ध्यान है। इसलिए तो जब हम पिक्चर देखते रहते हैं तो कैसे भी बैठ के देखते रहते हैं तो बाद में बॉडी दर्द करती है, तो लाइक ओह ये तो दर्द हो रहा है भाई, लेकिन तो उस टाइम पे महसूस क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ध्यान ही नहीं था। ठीक। क्योंकि सपने के वो पूरा वो थॉट वाले वर्ल्ड में चले गए ना हम। हम्म। थॉट वाले वर्ल्ड में जाके अब पॉपकॉर्न क्यों खाते रहते हैं या कुछ और ऐसा क्यों खाते रहते हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि शरीर पे तो ध्यान ही नहीं है। यदि शरीर लेवल पे यदि ध्यान होता तो वो चीज हम करते ही नहीं, क्योंकि शरीर खुद ही उसको बोल देता कि ये नेगेटिव है इसको मत कर। बट मन के लेवल पे ध्यान है और मन को वो अच्छा लग रहा है। तो अभी जो हम संसार है, अभी आप ध्यान देके चलो कि आपको कितना अवेयरनेस है अपनी एनर्जी बॉडी की या अपनी इमोशनल बॉडी की या अपनी फिजिकल बॉडी की। मैक्सिमम जो आपको प्राणी मिलेंगे ना इस टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सबसे ज्यादा अवेयरनेस उनकी होगी माइंड या इंटेलेक्चुअल लेवल पे या थॉट लेवल पे या विचारों के लेवल पे। इसलिए हमारी तो फिजिकल बॉडी जो है वो खराब होती रहती है बट हमको इतना पता नहीं चलता है। विचारों का लेवल एक चौथा लेयर आएगी या तीसरी लेयर कहलाएगी? चौथा तीसरी लेवल। तो भावना, अच्छा चौथी, क्योंकि तीसरी, तीसरी हाँ, में तो तीसरी भाव आए। भावना। भावना, तो चौथे लेवल पे हम ज्यादातर टाइम रहते हैं, और इस वजह से हमें शरीर में क्या गलत कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये पता नहीं लगता। ठीक है। डर लग रहा है, खुशी लग रही है, वो उतनी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम चौथी लेवल पे नम से हो गए हैं। हाँ, फिजिकल उसकी तरफ अवेयरनेस नहीं है, उसकी तरफ नम हो गया है। क्यों? क्योंकि वो विचार को ही ज्यादा, विचार प्रधान समय चल रहा है मतलब। हम्म। तो और देखो ना कितनी। अब आज के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है, हम्म। बताओ? पावरफुल इंसान कौन है मैं बताऊं? या मतलब किसी को भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि पावर का मतलब क्या है। अगर नहीं आप। नहीं नहीं, पावर का मतलब एब्सोल्यूट पावर की मतलब कि बेसिकली जो ऐसे हो कि हाँ जिसके कहने से जो बाकी जो है वो सरेंडर कर दे या जिसके हिसाब से संसार ज्यादा चले। या देखो, जो सबसे टैलेंटेड और पैसे वाला था इलॉन नहीं मस्क नहीं, को हम एक
हाँ कैटेगरी बट में रख सकता हूँ टैलेंटेड और पैसे को भी डिनोट करो ना, टैलेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि ज्यादा मैं वेट उठा रहा हूं क्या वो पावरफुल है? ना। टैलेंटेड तो वो भी है। या मैं 100 मीटर ज्यादा तेज भाग रहा हूं तो क्या मैं पावरफुल हूं? नहीं। नहीं। तो कौन है पावर सबसे इन ज्यादा टर्म्स ऑफ पावरफुल? माइंड, हाउ यू हाँ, थिंक। जो विचार में ज्यादा अवेयर है ना, वो ज्यादा पावरफुल है इस समय में। इसलिए कि और पहले मान लो कोई जो फिजिकल बॉडी में ज्यादा अवेयर होता, तो वो भीम जैसे लोग थे कि लाइक वो ज्यादा पावरफुल होते ना। आज के टाइम में भीम को तुम गन लेके मार दोगे, अब गन होना क्या है? कि उसने दिमाग लगाया ना, उसने उसको बोला कि तू फिजिकली कितना भी पावर ले ले, लेकिन मैं अपने माइंड से आई कैन क्रिएट समथिंग कि मैं तेरी उस पावर को एक्चुअली ओवरथ्रो कर सकता हूं। तो जो फिजिकली जो अवेयर लोग थे, दे आर लेस पावरफुल दिस टाइम। बट ये हमेशा से नहीं था, बिकॉज जैसे भीम की भी आप एग्जांपल दे रहे हो, तो चाहे भीम पावरफुल थे, अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धारी थे, लेकिन जो राजा बने वो तो युधिष्ठिर थे। तो अगेन, जो माइंड वाइज सबसे शार्प था तब भी उसी की जीत नहीं थी एक्चुअल में। हाँ मतलब वो युधिष्ठिर तो बड़ा भाई था इसलिए बोला था, इट्स नॉट लाइक कोई टैलेंट अच्छा वाइज अच्छा, थोड़ी हाँ था ठीक है ठीक लाइक। है ठीक है ठीक है। तो अब हम लोग साधना पे अब आते हैं यहाँ से, कि ये हमें समझ में आ गया लेवल ऑफ जो आपने अवेयरनेस बताई है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो अलग अलग लेयर्स है। अब इससे साधना में कैसे मैं इन सबको समझ पाता हूँ, जहां पे हमारा सवाल था कि साधना में मुझे एक्चुअल जो सत्य है उसका रियलाइजेशन कैसे होगा, अनुभव में कैसे उतरेगा सत्य मेरे। तो वही है, आप जो भी कर रहे हो उसके प्रति बेसिकली साधना इज लाइक कि तुम अवेयर, अब डिस्टेंस बनाना पड़ता है बेसिकली अपने आप से ही। अपने आप से डिस्टेंस बनाना मतलब अपनी आइडेंटिटी से डिस्टेंस बनाना। तो अभी जो बेसिकली एक लेवल होता है जैसे कि ट्रेनिंग लेवल पे, जैसे हम बोलते हैं कि जानवर कोई जो एक्ट करता है वो ट्रेनिंग लेवल पे एक्ट करता है। अब वो ऐसा नहीं है कि कुत्ते को ये समझ में आ रहा है कि सिट का मतलब क्या है, और यदि तुम सिट से कराओगे कि या उसको ऐसे ट्रेन कर दोगे तो वो सिट बोलने पे बैठेगा। बैठ जाओ बोलोगे कि बैठो, तो वो बैठ जाओ पे ट्रेन हो जाएगा, बैठ जाओ पे बैठ जाएगा। इसलिए कि किसी अपने एआई सिस्टम को ट्रेन करना ना, कि हम्म। भाई मैं ये बोलूं तो तुझे ये करना है। तो सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग जो एग्जिस्ट करते हैं वो ट्रेनिंग लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं हम, जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं, कि कोई भी चीज हो रही है हम बस कर रहे हैं। उसके बाद जब हम थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं अपने आप से ही, तब हमको थोड़ा अपने आप को देखने लग जाते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में मैं ज्यादा कि देखता कौन है फिर। हाँ हाँ, मतलब दृश्य भाव आप कह रहे हो उस तरीके से, बट इट्स है लाइक ना। सेल्फ को देखने वाला खुद से, कि मैं कुछ कर भी रहा हूं और मैं देख भी रहा हूं। आई एम अवेयर कि मैं कर रहा हूं बेसिकली। मैं अपनी कंपल्शन में ज्यादा बाइंडेड नहीं हूं, मतलब अपनी कोडिंग के अंदर जो हमने वो डिसाइड किया था कि हमारा जो वर्ल्ड का एक पर्सपेक्टिव है जो हमको दिखता है, जो हमसे कर्म कराता है। फिर तो यदि मुझे ये इस चीज के अंदर डर लग रहा है तो वो फिर मुझे पैर के अंदर अवेयरनेस दिला के भगाएगा भी वहां से। हम्म। नहीं, अपने आप ही अवेयरनेस आ जाएगी पैर के अंदर कि भाई यहां से भागना है, भाई ये शेर आ गया है। तो जैसे ही वो चीज अपने आप रिएक्शन, इसलिए कि केमिकल रिएक्शन की तरह हो रही है अभी, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो ही जा रही है। अब उस चीज से डिस्टेंस बनाना और उसको अवेयर होना कि ये कैसे हो रहा है। कि जैसे मतलब बेसिकली अपनी आदतों में ना घुस जाना। जैसे एक आदत होती है ना कि अब ये किया अब ये किया, हम लोग वही चौथी लेयर में रह के एब्सेंट माइंडेडली एक आदत बन गई ऐसे करने की ऐसे करने की। सुबह चाय पीनी है तो चाय पी ली 7 बजे, ठीक है, 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैंने कर लिया, फिर मैं निकल पड़ा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं रोज ही चलाता हूँ। अब एक बार अवेयर हो जाना, अच्छा मैं चाय पीने का मन कर रहा है, मेरा क्यों कर रहा है, हाँ। चाय पीते हुए मुझे महसूस क्या होता है। तो हम्म। हम जैसे अगर मैं ये देखने लग जाऊं, अबे भाई बताना अगर मैं सही हूं या गलत हूं। अब जैसे चाय एक हो गया कि मैं आदत से चाय पी रहा हूँ, हम्म। एक हो गया कि मैं बोल रहा हूँ कि यार गरम कैसा फील होता है, हम्म। जब गले से गरम उतरता है, मुंह पे चाय, जीभ पे चाय का टेस्ट आता है, वो कैसा होता है। हम्म। तो आप इसमें ये मिक्स सारा कर रहे हो अलग फिजिकल। अलग लेवल, मतलब हाँ। बेसिकली अब इसमें भी अलग अलग लेवल की अवेयरनेस है। एक तो है कि चाय मेरे अंदर जाके किस तरीके से एनर्जी को चेंज कर रही है। जैसे आज के टाइम में ये खाने के ऊपर इतनी डिबेट होती है ना, लोगों को क्या खाना चाहिए साधना के अंदर, क्या नहीं खाना चाहिए, वो डिबेट होती ही नहीं यदि हम एक्चुअली में अपनी एनर्जी बॉडी की अवेयरनेस होती है हमें। क्योंकि फिर तो हम देख के ही पता कर सकते हैं ना कि अच्छा ये चीज मैं अपने अंदर डालूंगा
वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसका मतलब इससे ये होता है, फिर हमको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती ना साइंस की तरह, कि मैं आपको डालूं और फिर आपको आपके सारे सिग्नल को मॉनिटर करूं, एमआरआई और वो सब लगा के इलेक्ट्रिक सिग्नल को, कि हाँ ये करने से इस इंसान ने ऐसा रिएक्शन किया, तो इसका मतलब ये वाली चीज या ये दवाई जो है वो ऐसी चीज करती है। क्योंकि मैं हम्म, फिर अपने एक्सपीरियंस को खुद देख सकता हूं ना, हम्म, या कोई चीज देखने से अब अलग अलग लेवल पे है वो। जैसे चाय है, एक तो कि मेंटली मुझे इच्छा क्यों हो रही है, अब वो थॉट लेवल पे चाय की अवेयरनेस है, ठीक। ठीक है। अब एक एनर्जी के लेवल पे उसकी अवेयरनेस है कि एनर्जेटिकली ये चाय मेरे अंदर क्या कर रही है, हाँ, कि कि मेरे चाय अंदर एक, पीने से पहले की एनर्जी और बाद का मेरा जो हाँ, काम करने का और या कुछ पहले या करने का बाद का वैसा। मेंटल स्टेट भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पहले बाद का लाइक एनर्जी स्टेट भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या चेंज हुआ वहां पे। हम्म, अच्छा, कुछ वाली चीजें ऐसी होती है जो मेंटली हमको अच्छी लगती है इसलिए हम करते हैं, बट फिजिकली एक्चुअली उसका इनवर्स इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, या एनर्जेटिकली नेगेटिव इफेक्ट होता है। खाने से संबंधित ही मैक्सिमम देख लो आप, या कोई भी चीज जो हम अपने अंदर डालते हैं ना, वो खाना ही है एक तरीके से। तो इसको आप वैसे भी देख सकते हो कि चार टाइप के खाना हम खाते हैं। अभी जो हम खा रहे हैं ये हम कौन सा, ये इंटेलेक्चुअल खाना है, ये थॉट वाला खाना है। ये जो लोग देख रहे हैं वो भी थॉट वाला खाना खा रहे हैं, हम्म, राइट। लेकिन कुछ तो अंदर डाल रहे हैं ना वो लोग, हाँ, लेकिन बट वो ऐसे फिजिकल चीज नहीं डाल रहे हैं चाय की तरह। तो क्या डाल रहे हैं, विचारों का खाना अपने अंदर डाल रहे हैं। तो चाय अपने आप में एक विचार भी है, एक मटेरियल भी है, फिर एक भाव भी है। कि चाय आपने जब पी थी तो आपके घर पे इस टाइप से, जब आप दोस्तों के साथ बैठ के पीते थे, तो जैसे ही आप वो चाय पियोगे वो वाला भाव आपको फिर से फील हो, तो भाव की वजह से भी पी सकते हो आप, कि उस भाव वाली अवेयरनेस आपको फिर से चाहिए। हम्म, तो अलग अलग लेवल पे कंपल्शन हो सकती है आपकी। ये तो हमने समझा कि एक कंपल्शन है जो हमको एक के बाद एक के बाद एक कर्म कराती जा रही है, कि अब मैं ये करूंगा, फिर अब ये पॉडकास्ट फिनिश करके अब मैं जाके ऐसे ही करूंगा, फिर वो इस लाइक मशीन की तरफ कोई तो मुझे चला रहा है, बट कौन चला रहा है? एक कंपल्सिव तरीके से हम जीवन आगे बढ़ता जा रहा है ना, मैं रुक नहीं पा रहा हूं, या मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं अपनी पिक्चर को, एक के बाद एक के बाद एक हो ही जा रहा है एक एपिसोड। तो एक इस राइट। कंपल्शन से डिस्टेंस बनाना इज द साधना। अब वो चार लेवल पे परफेक्ट। डिस्टेंस आप बना सकते हो। बात समझ में आया ना, कि हाँ, चाहे जो है हाँ। वो थॉट लेवल पे भी है, एक भावना लेवल पे भी है। जैसे दोस्तों के साथ बैठ के मान लो आप चाय पीते थे टपरी पे, तो जैसे ही आप चाय पियोगे ना, आपके अंदर वो वाला भाव भी आ जाएगा वापस, क्योंकि वो लिंक्ड है, वो मेमोरी, वो एक मेमोरी उन सब मेमोरीज से लिंक्ड है। जैसे कोई मान लो आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपके किसी दोस्त ने या उसने, तो जैसे आप उस गिफ्ट को देखोगे तो उस दोस्त की याद नहीं आती क्या, उस दोस्त का जो भाव है वो पूरा फिर से रिकलेक्ट हो जाता है। हम्म, तो भाव लेवल पे भी कंपल्शन हो सकती है। फिर एनर्जी लेवल पे कंपल्शन है, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो एनर्जी लेवल पे कंपल्शन है, आप नाक तो बंद नहीं कर सकते ना। हाँ। तो एनर्जी लेवल पे भी हमारी कंपल्शन है ना, कि हमको करते रहना पड़ेगा। और फिर एक फिजिकल लेवल पे हमारी कंपल्शन है, कि फिजिकल जो लेवल पे संसार को हम जो देख रहे हैं, जी रहे हैं, वो कर्मा लेवल पे बोला जाता है। तो ये चार जो है, चार एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड जो है, वो उसके हिसाब से फिर चार साधना के रास्ते हैं। हम्म, जो सबसे लोएस्ट लेवल यदि तुम फिजिकली आइडेंटिफाइड हो, तो फिर कर्म योग होगा। कि देखो बेसिकली तुम उसको संसार दिख ही नहीं रहा, उस इंसान को सिर्फ संसार फिजिकल फॉर्म में ही दिख रहा है। इसको मैं सवाल में डाल लेता हूँ अबे भाई, ताकि जो भी सुन रहा है उसके लिए आसान हो। देखो, आपने हमें बता दिया कि साधना क्या होती है। ठीक है, अब साधना की अलग अलग पद्धति है। आपने अपने चैनल पे ही क्रिया साधना, गणपति साधना, शिव साधना, श्री साधना, नटराज पार्वती साधना लिखा हुआ है कि आप ये सब कराते हैं। अब आप इसमें सबसे पहले समझ रहे हैं, जो सवाल है आपसे, कि क्रिया साधना क्या होती है। अबे भाई, आप ये समझा रहे हो, समझा। यही सिंपल, जो हमारा ये जो अंदर का जो ये प्राण जो फ्लो कर रहा है ना, हम्म, प्राण मतलब बेसिक ऐसी क्या वाइब्रेशन हमारे अंदर हो रही है जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। और जैसे ही वो वाइब्रेशन आउट ऑफ सिंक हो जाती है, वैसे ये पूरा शरीर बिखर के मिट्टी बन जाता है, सारे फ्लूइड लीक होने लग जाते हैं। क्या ऐसी क्या ऐसा रेजोनेंस, एक सिंक है एनर्जी का,
जो ऐसे फ्लो होके और लाइक हेल्दी, जिसको बोलते हैं हेल्दी एनर्जी फ्लो। हम्म, हार्ट अटैक किसी को हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि जो एनर्जी फ्लो रुक गया ना उसका। तो वो एनर्जी बॉडी की तरफ अवेयरनेस। और सिंपल शब्दों में यदि देखेंगे तो इसमें आप वैसे मान सकते हो कि अपनी जो ब्रेथ के प्रति अवेयरनेस, बट ब्रेथ इज लाइक ओनली वन ऑफ द एलिमेंट। प्राण में कोश का सिर्फ एक एलिमेंट है ब्रेथ, बट ब्रेथ के थ्रू हम उस चीज को ज्यादा अवेयर हो सकते हैं। क्योंकि ब्रेथ के थ्रू मेरी एनर्जी कॉन्स्टेंटली अंदर बाहर एक कनेक्शन के अंदर है, एक संसार के अंदर, एक बैलेंस के अंदर है। तो किस तरीके से वो एनर्जी मूव हो रही है अंदर। तो पहले बाहर से अपनी फिजिकल बॉडी में अवेयरनेस लेके आके कि हाँ चाहिए मेरी फिजिकल बॉडी है, और फिर अपनी अंदर अवेयरनेस लेके आना कि अच्छा मेरी अंदर किस तरीके से एनर्जी जो है वो अलग अलग चक्कर के अंदर, मेरे पेट के अंदर किस तरीके की वाइब्रेशन हो रही है। ये सारी चीज जो हम साइंस की तरीके से बेसिकली ऑब्जेक्टिवली मेजर करते हैं, उस चीज को सब्जेक्टिवली देखना स्पिरिचुअलिटी है, और ऑब्जेक्टिव देखना मतलब उसका हम समझ लेते हैं कि ये साइंस और ये सब चीजें है। कि मैं आपको काट पीट के देखूं आपके अंदर कि हाँ भाई कहां से हवा जा रही है, कहां से क्या हो रहा है, और उसके बजाय मैं खुद ही देख लूं अपने अंदर कि मेरे अंदर कैसे हो रहा है। ठीक तो है। तो एनर्जी इलेक्ट लेवल पे यदि आप अवेयर हुए तो मतलब क्रिया, आप क्रिया के अंदर आप जो आपकी, या जो क्रिया अपने आप की शब्द जो है वो मूवमेंट को बोलते हैं ना। हम्म तो मतलब क्रिया लेवल पे आप अपना ध्यान जो है अपनी क्रिया के ऊपर लेके आ रहे हो। और उसमें ये भी इन्वॉल्व है कि जैसे अभी मैं हाथ घुमा रहा हूं, तो उसमें बहुत सारे जो जैन वाले होते हैं वो ऐसे ही कराते हैं ना, लाइक धीरे धीरे आपको अवेयर कराते हैं। लाइक ये जो ब्रूस ली ये सब देखा होगा आपने कि वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सिर्फ एक मूवमेंट की तरफ आपके अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं कि तू ये हाथ ऐसे कर कैसे रहा है, अंदर ऐसे क्या मैकेनिज्म तू कर रहा है मैकेनिकली कि तेरा हाथ ऐसे जा रहा है। वाह। समझ रहे? हाँ हाँ हाँ। कि हाथ को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो भाई ये मैंने इसी डायरेक्शन में कैसे घुमाया, मुझे कैसे पता है कि ये 90 डिग्री है, और ये मैकेनिकली किस तरीके से अंदर से, जिसको हम साइंस में बोलेंगे तो यार वो मसल कैसे मूव हुई, हम्म, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई वो, कैसे उसको सिग्नल गया, कैसे एनर्जी ऐसे गई कि मैं उसको लिफ्ट कर पाया। तो अपनी क्रिया के प्रति ज्यादा अवेयर होना क्रिया योग है। जो शुरुआत होता है सांसों से, कि सांस सबसे ज्यादा विजिबल चीज है हमारे पूरे बॉडी में, जो एनर्जी फ्लो हो रही है, तो उसका जो सबसे ज्यादा दिखने वाली चीज है वो सांस है, इजी और मान लो, सांस रुकना हाँ ही नहीं। सांस के हाँ, थ्रू उसको सबसे इजी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, तो शुरुआत में आदमी वहां से शुरू करिए, और फिर उसके बाद आप उसको और गहरे उसके शरीर के अनुभवों पे लेके जाते हो। हाँ मतलब क्रिया योग तो वही है कि यदि तुम पूरी तरीके से तुमने अपने अंदर के एनर्जी की मैकेनिकल मूवमेंट को अवेयर हो गए, तुम अपने ध्यान को बाहर से हटा के और अपनी बॉडी की इंटरनल मैकेनिकल मूवमेंट के ऊपर लेके आ गए, तो मतलब तुम क्रिया योगी बन गए। जितने भी हम बोलते हैं ना ये महाअवतार बाबा जी और ये सब, क्रिया योगी बनने से तुमको फिर चूंकि तुम एनर्जी अवेयरनेस हो गए हो, तो अब तुम अपने ऑब्वियसली अपनी बॉडी की एज को भी ऊपर पीछे कर सकते हो, क्योंकि तुमको मैकेनिकली पता है ना ये शरीर कैसे चल रहा है। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जब मैं पढ़ रहा था, हाँ वो भी क्रिया तो योगी है। योगानंद परमहंस जी का, तो उन्होंने क्रिया योग की बहुत बात की थी, बट वो बेसिक में आपने मेरे को समझाया है भाई। थैंक यू उसके लिए। तो अच्छा, तो क्या क्या जो अब यहाँ पे आप मेरे को बता रहे हो कि जो क्रिया योग में जो इंसान एक्सपर्ट हो गया, तो उसके लक्षण क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकता करने को तो कुछ भी, वो उसको मतलब बेसिकली जिस लेवल पे तुमको अंदर जाके तुमको समझ में आया कि हाँ ये चीज तो ऐसे काम करती है यार, तो उस लेवल पे ही उस चीज को मतलब जब तुमने फर्स्ट पर्सन से रियलाइज कर लिया तो मतलब वो सिद्धि हो गई। जब एक्सटर्नली हमने प्रूव कर दिया ना कि ये वाली चीज से केमिकल से ये रिएक्शन करके ये वाला केमिकल कंपाउंड बनता है, तो मतलब मैंने इंटरनली फर्स्ट पर्सन से देख लिया उसको। है? तो अब फिर क्रिया शरीर से संबंधित जितने भी चीज है वो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो फिर। जैसे तो वो मान जैसे लो इसमें वैसे भी वो कर सकते हैं, जैसे हनुमान का उड़ना, ये सब मतलब किसको क्रिया योग से ही रिलेटेड है वो। कि अच्छा, यदि तो तुम क्रिया योग शरीर होगे तो हाँ शरीर को किस तरीके से एनर्जी, क्योंकि पांच वो मानते हैं ना प्राण उसको, कि एक हम्म, प्राण जो नीचे की तरफ मूवमेंट कराता है आपकी, एक ऊपर की तरफ मूवमेंट कराता है, एक जो बैलेंस बनाता है, एक आउटवर्ड मूवमेंट कराता है, एक इनवर्ड मूवमेंट कराता है। ये पांच एनर्जी की मेन मूवमेंट्स आपके शरीर के अंदर।
जैसे हम बाहर यदि ऐसे बाथरूम में जाते हैं या कुछ और करते हैं तो वो नीचे किस तरीके से आपने मसल्स को पुल किया कि वो नीचे से दबाव बन के नीचे से हो रहा है, या उल्टी जब आती है तो ऊपर कैसे पुश किया आपने, कर रहा है ना हमारा हम्म, शरीर, सब कर पाता है हाँ हमारा शरीर। तो हम बस अवेयर नहीं है हम कि किस तरीके से वो हो रहा है। तो यदि उस चीज का अवेयरनेस बढ़ जाए तो बाहर की जो एनर्जी है उसके साथ तुम अपना संतुलन अलग तरीके से बना के, और फिर तुमको ये वाली सिद्धियां मिल सकती हैं कि तुम उड़ भाई, कैसे सकते हो या ये सब चीजें ना। वो है अच्छा तो अब लॉजिकल लग रहा है मुझे उड़ना भी। तो आप उड़ सकते हो कुछ ना कुछ बुक में। बट ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल लग हाँ, रहा है, साधना मतलब हाँ, ये ऐसा रियलाइजेशन नहीं कि होती है। कोई नहीं उड़ जाएगा। हाँ। 4 दिन क्रिया योग करके कोई नहीं उड़ रहा। बट ऐसे जैसे वो जो बुक है ऑटोग्राफी ऑफ अ योगी में, तो उसमें वो कहते हैं योगानंद परमहंस की उनके गुरुजी ने जब शरीर त्याग दिया था, उसके कुछ 1 डेढ़ महीने बाद वो किसी होटल के कमरे में थे। वहां पे उनके गुरुजी दोबारा प्रकट हो गए उसी शरीर में, वैसा ही शरीर पूरा। उन्होंने एकदम गले लगा के देखा तो वही शरीर था। तो उनके पास वो शक्ति आ गई थी जहां पे वो अपने शरीर को एक जगह पे, वहां के पार्टिकल, क्योंकि अगर 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, तो वो तो हर जगह है ना वो 5 एलिमेंट। तो वो उसको अपने हिसाब से बना सकते थे, कोई भी शेप दे सकते थे। हम्म। जैसे उनकी शायद गुरु ने या किसी गुरु का वो बता रहे थे कि महल में रहने की इच्छा थी, तो उन्होंने अपना तुरंत एक महल तैयार करके दे दिया कि वही एलिमेंट ही तो लग रहे हैं। हम्म। तो ये सब क्रिया योग से पॉसिबल है। मैकेनिकल चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। बेसिकली बॉडी मैकेनिकली किस तरीके से काम कर रही है, अंदर मूवमेंट कैसे हो रही है, यदि मुझे वो समझ में आ जाए तो मैं उसको फिर लाइक मैनिपुलेट कर सकता हूँ ना। हम्म। भाई ये जितना बोलने में जितना आसान है ना करने में उतना ही। तो इसलिए फिर सालों लग जाते हैं ना साधना करने में, लाइक लोग जन्म जन्म साधना करते रहते हैं तब जाके कोई एक चीज सिद्ध होती है उनकी। इसलिए वो क्या। साधना ही मेन चीज है। लाइक एक तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल है जिसपे मैं आपको समझा रहा हूँ। हम्म। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग पे ही किसी को तुम समझाओगे तब जाके वो करने के लिए भी आएगा। तो इसलिए हम ये पॉडकास्ट ये सब वीडियोस उस लेवल पे करते हैं कि थोड़ा बहुत चूंकि आज के टाइम में मैंने वही बताया ना, आज सोचने का समय है। जब तक तुम हम्म। सोचने के लेवल पे लोगों को नहीं समझाओगे ना, तब तक वो मानेंगे ही नहीं कि ये सत्य है। क्योंकि विचार में सबसे ज्यादा अवेयरनेस है, विचार वाले इंसान को सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं ना हम। हाँ, तो जब तक विचार लेवल पे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, आपको लगा कि वो भाई ये तो सत्य है। तो क्या विचार को ही सत्य ज्यादा मानते हैं आज के टाइम में। हाँ, क्योंकि तो विचार ने उसको सत्य समझ लिया। ये थॉट के लेवल में मुझे समझ में आ गया। हाँ, पर बट वो सिर्फ बिल्कुल। समझना है। हम्म, ठीक है एक अब भाई। एक है कि मतलब बेसिकली इसको हम वैसे बोलते हैं कि लाइक ट्रेनिंग, और फिर अंडरस्टैंडिंग, और फिर रियलाइजेशन। हम्म। अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी चीज को सिर्फ मेंटल लेवल पे मैंने देखा कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, लॉजिकली इट मेक सेंस। बट तब तक भी तुम सत्य में आए नहीं हो। बहुत सारे लोग जो कि विचारों का समय है तो वो विचारों में ज्यादा अटक जाते हैं। तो मैक्सिमम आपको जो स्पिरिचुअल लोग दिखेंगे ना वो इसी तरीके से अटके होते हैं कि 4-5 किताबें पढ़ ली, उनको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, देन दे थिंक कि बस वो हो गए डन। उनके पास सारे सवालों के आंसर हैं थ्योरेटिकल। हाँ, बट वो एक्चुअली रियलाइजेशन में कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरे ऐसे लोग होंगे तुमको मिलेंगे जो बिल्कुल अनपढ़ होंगे, लाइक ऐसे बाबा कुछ इस टाइप के, जिनको एक्चुअल में तर्क वितर्क करना कुछ नहीं आएगा। पर उन्होंने सारी जिंदगी 30 साल से वो वही चीज करते आ रहे हैं, तो उनको रियलाइजेशन लेवल पे एक्चुअली ज्यादा आ गए हों वो लोग। हम्म। क्योंकि वो रियलाइजेशन पे ही फोकस कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस नहीं कर रहे। उनको सिर्फ उस चीज को रियलाइज करना है, उनको मतलब नहीं है कि मेरे को समझ में आए कि नहीं आए। बट चूंकि हम समझने पे आजकल यदि समझ में नहीं आए तो किसी इंसान से कुछ भी कराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसको वो इरेशनल लगता है ना, ऐसे लगता है कि इलॉजिकल है यार ये तो चीज ऐसे कैसे हो सकता है। तो पहले वो समझाना पड़ता है आज के टाइम में। लाइक मैक्सिमम गुरु इसलिए वो समझाने में लगे रहते हैं कि देखो इट इज रैशनल, इट इज ऐसे है, ये आपके हिसाब से भी काम करती है चीज। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि हाँ ऐसी साइंस बनी हुई है या कोई हवा में कोई चीज है। नहीं तो वो लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि वो साइंस वाला वो ये सब चीजों नेक्स्ट वाला जो युग है उसमें ऐसे कि हवा में कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानेंगे। वो बात भी ठीक है वैसे एक लेवल पे कि हाँ, क्योंकि फिर वो सोच रहा है ना अंधविश्वास वाले भी। एटलीस्ट। हाँ, हाँ, लेकिन वो बट वो ज्यादा मतलब अबे फंसना भी भाई। इसमें गलत है, लाइक हाँ, ज्यादा सोचने में। तो अबे भाई मतलब ये समझना जरूरी है कि समझ में आना ये पहला लेवल है, आपको हम्म। उससे ऊपर उठना है। हम्म। उसे अनुभव में लेके आना है, क्योंकि तभी आप उसको सत्य के तौर पे समझा सकते हो। हम्म। वरना तो मैंने सुना है मैंने पढ़ा है पे अटके रह जाओगे।
तो हम्म। ठीक है, आपने बोला कि क्रिया साधना सबसे नीचे लेवल की साधना होती है। सबसे नीचे कर्म साधना होगी, कर्म साधना। जिसमें मैं फिजिकल बॉडी है, तो मुझे बेसिकली मुझे क्रिया भी समझ में नहीं आ रहा कि क्रिया कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूं। जैसे अभी हम जो लाइफ जी रहे हैं उसको हम क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि अब मैंने अभी पॉडकास्ट किया, हम्म। तो इसको मैंने कैसे क्लासिफाई कर दिया, मेरे उसको मूवमेंट को कर्म के रूप में। यदि मैं ऐसे बोलूं कि मैंने 1 घंटा मैं अपनी बेसिकली यहां से पेट से एनर्जी निकाल निकाल के वर्ड्स निकाले, वर्ड्स के थ्रू एनर्जी को निकाला, और 1 घंटा मैंने ऐसे सांस ली, अब मैं उसको क्रिया के रूप में देख रहा हूं। डिफरेंस हम्म। समझ में आया? हाँ, एक्चुअली कि में तो मैं सिर्फ मैंने अपनी एनर्जी को पॉडकास्ट। निकाल के आवाज निकाल रहा हूं। हाँ, अब आपने एनर्जी से कनेक्शन कर दिया। जब एनर्जी से कनेक्शन करके कोई चीज आप समझ रहे हो, तो वो हो एनर्जी गया पे ही हमारा लेवल पे क्रिया ही। योग। हाँ, एनर्जी के एनर्जी के लेवल पे, लेवल। एनर्जी के बट लेवल अभी पे हम आप जो समझ रहे हो तो ठीक बेसिक है। लेवल पे कोई इंसान कैसे देखता है कि मान लो मैंने खाना बनाया, है ना, लगी मैं वहां पे ड्राइव करके गया, वो ऐसे नहीं देखता कि मैंने यहां से पैर उठाया और फिर मैंने हाथ को ऐसे किया, फिर मैंने अपने अंदर की ऊर्जा को इस टाइप से लगाया, फिर मैंने ब्रेक दबाया। वो ऊर्जा के लेवल पे अवेयर नहीं होता है, वो सिर्फ कर्म के लेवल पे अवेयर होता है कि मैं तो गाड़ी चला रहा हूं। हम्म। बट वो गाड़ी चलाना एक्चुअली में बहुत सारे क्रिया के मैकेनिज्म्स है ना, बट तुम क्रिया के लेवल पे नहीं देख रहे हो, कर्म के लेवल पे देख रहे हो। तो सबसे नीचे लेवल है कर्म के लेवल पे संसार को देखना, कि हम एक और के बाद एक उसमें टास्क के हिसाब से देखते रहे संसार को, कि मैंने और ये टास्क उसमें भी किया। मैं हाँ अबे भाई, इसमें मतलब इसमें भी साधना हो सकती है। कर्म मैं योग, शायद, हाँ जो कर्मयोग हो गया, जब आप गीता में बहुत जो, ध्यान से उसी काम को कर रहे हो, ठीक है। हाँ, जो अर्जुन को बोला ना कि बेसिकली देख भाई, तू सांस पे ध्यान देना, ये सब ध्यान वाल तू मत कर अभी, तो तीर चलाने का काम है तो तीर चला। तो दैट इज कर्म योग, कि ठीक बेसिकली है। भाई जो तुझे करने के लिए बोला गया है चुपचाप वो करता जा तू, क्योंकि तुझे संसार दिख ही कर्म के हिसाब से रहा है, तो तू कर्म ही कर। ये पहला लेवल हो गया हमारा, पहली सबसे पहला स्टेज। लेवल है कि हाँ। यदि तुम आम जिंदगी में रहते हुए भी तुम कर सकते हो ये, उसके लिए सिर्फ अपने कर्म के लेवल पे अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अब मैंने क्या किया, कि अच्छा मैंने चाय पी। और चूंकि कर्म के लेवल पे भी अवेयरनेस नहीं होती ना, हम वो भी भूल जाते कि हमने कर्म के लेवल पे भी क्या क्या किया दिन के अंदर। ठीक और है। फिर उसमें डीपर लेवल पे आप जा सकते हो कि मेरी एनर्जी किस तरीके से घूमी है सारे दिन। हम्म, तो एनर्जी वाली लेवल पे हो गया, वो क्रिया योग हो गया। ठीक है, अब उससे दो हो आगे गए, हाँ, आगे बढ़ो हाँ, आप दो हो अब। गए, हाँ। ठीक है। आप बताओ फिर, आप उसको आप थोड़ा अच्छा क्लासिफाई अच्छा करके अच्छा, ठीक है। अपनी सोच के तो हिसाब ठीक से है, हाँ। डालोगे तो समझ पता चलेगा आपको भी कितना आया है समझ में ना। ठीक है, तो क्रिया योग मुझे समझ में आ गया जब मैं एनर्जी लेवल पे चीजों को समझ रहा हूँ कि किसी भी कार्य को करने में मेरी कहाँ पे कैसे एनर्जी जा रही है, कैसे एनर्जी मेरे अंदर पैदा हो रही है या खत्म हो रही है। वो सबको मैं एनर्जी के लेवल पे समझ रहा हूँ। अब उसके बाद गणपति साधना। गणपति वो तो वो विवेक साधना, वो ज्ञान योग की साधना है, उससे पहले भक्ति साधना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो द सवाल की, आपने मुझे दो लेवल ऑफ साधना बता दिया। एक लेवल हो गया कर्म साधना, दूसरा लेवल हो गया मेरा क्रिया साधना, तीसरा लेवल साधना का क्या है? भक्ति, भक्ति जो साधना। बेसिकली जो मन का जो लेवल, जो इमोशनल जो बॉडी है ना, मतलब इमोशनल तरीके से। अब ये सारी साधना जरूरी नहीं सब लोग करें, जिस तरीके से बेसिकली जिसको संसार दिख रहा है वो उस तरीके से उसको वैसी ही साधना यदि वो करेगा तो इफेक्टिव होगी। क्योंकि जैसे अब जो इंसान अलग अलग जो टैलेंट, आप जिस चीज को बोलते हो, टैलेंट एक्चुअली है क्या? टैलेंट कुछ नहीं है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से संसार को देखना क्रैक कर लिया उसने, राइट। अब कोई मान लो रेड कलर और रेड की अलग अलग शेड्स के प्रति भी सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है कि उसको बेसिकली अपनी सेंसिटिविटी या अपनी अवेयरनेस एक पर्टिकुलर तरीके से उसने बढ़ा ली है। तो यदि हम भाव के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाएं, क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है, जिसको फीलिंग बोलते हैं ना, कि अब फीलिंग के हिसाब से यदि अपने जीवन को चला कोई यदि रहा है कि मुझे अच्छा लगा बुरा लगा, या मुझे उसके अंदर भी फिर वो ज्यादा डिवीजन ऑफ इमोशंस बना लो, या मुझे गिल्ट फील हो रहा है, मुझे पिटी फील हो रहा है, मुझे एंगर फील हो रहा है, तब अब उसको मैं क्रिया लेवल पे भी नहीं देख रहा हूं, अब उसको मैं इमोशनल लेवल पे देख रहा हूं। हम्म। इमोशनल लेवल पे जब तुम देखते हो तो उसकी भक्ति साधना जो होती है वो उसको क्लींस करती है। अब ये सारी चीज क्या है कि जो आपका जो कंपल्शन था
संसार को एक पर्टिकुलर व्यू में देखना था, उसको तोड़ना है या उससे दूर हटना है, ताकि आप जिस तरीके से जो संसार आपको डिस्टोर्टेड फॉर्म में दिख रहा था, वैसे आपको वापस हट रहे हो आप। तो उसके हटने के अलग अलग तरीके हैं। यदि वो इमोशनल लेवल पे डिस्टोर्शन यदि आपके है, तो फिर भक्ति यदि या साधना यदि आप करोगे तो इमोशनल लेवल पे डिस्टोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। जब मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, जैसे आप महादेव को मानते हैं, मैं कृष्ण जी से बड़ा प्रेम है मेरा, तो मैं जब ये देख रहा हूँ कि ये पूरा संसार कृष्णमय है, कृष्ण जी से ही बना हुआ है, मुझ में सब में कृष्ण है, जब मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं एक जो नॉर्मल मेरा कर्म साधना है उससे बाहर निकल के आ रहा हूँ। वो अपना जो मेरा, जो भी मेरी पूरी अपब्रिंगिंग थी उसको तोड़ रहा हूँ, तो ये भक्ति साधना में ही आएगा ना। मतलब हाँ, वो तरीका तो वही है उसका, मतलब बेसिक, लेकिन उसका आप समझोगे तो भक्ति मतलब भाव जो चीज है, कि कृष्ण से प्रेम मतलब क्या, प्रेम वाली चीज पे फोकस करो। कृष्ण जी से किसी भी चीज प्रेम से करने का। आपको जो प्रेम हो रहा है या लगाव हो रहा है, वो क्या है? वो इमोशनली कनेक्ट है आपका। हम्म। कि वो चीज को बुरा लगेगा, जैसे आपको अपने भाई से प्रेम है, अपनी बहन से प्रेम है, तो जब वो इमोशनल कनेक्ट है ना एक, कि उस चीज को यदि बुरा लगता है तो आपको भी बुरा लगता है, आपके कुत्ते को बुरा लगता है तो आपको भी बुरा लगता है, तो एक इमोशनल कनेक्ट हुआ ना उस चीज से। तो यदि हम उस इमोशनल कनेक्ट को यूज करें साधना के लिए, तो आपका जैसे मान लो कृष्ण से इमोशनल कनेक्ट है, मतलब कृष्ण की एक पर्सनैलिटी या कृष्ण टाइप की एक एनर्जी से आपका एक इमोशनली आप कनेक्टेड हो, तो उस कनेक्शन के थ्रू यदि हम साधना करें। तो मतलब उनको याद करना, उनके बारे में सोचना, अब आप वो समझते तरीका हैं तो कि इसके बहुत सारे हैं, मतलब हाँ। हर एक के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे कर्म साधना तो बेसिक है, उसका बाद क्रिया साधना में बहुत सारे अलग अलग गुरु जो होंगे अलग अलग आपको क्रिया योग देंगे। परमहंस योगानंद वो आपको अलग क्रिया साधना देंगे। सिंपल साधना भी कर सकते हो तुम, जिसको हमसा बोलते हैं, कि सांस अंदर लेना और बाहर लेना, की सिर्फ जो आवाज है उस पर फोकस करना। बट वो तरीके बेसिकली कोई थ्योराइज करके कोई फायदा नहीं है, जब तक उसको एक भी तरीका, लेकिन उसको रियलाइज करना, उसको करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तरीके तो बहुत सारे हैं। अब ऐसे ही इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं भक्ति करने में भी, कि आप नाम जप करते रहो, आप मंदिर में जाओ, आप तीर्थ करो फिजिकली, या आप उसका लाइक उसका भागवत पुराण पढ़ते रहो, कहानी के थ्रू कर सकते हो, भजन के थ्रू कर सकते हो, माला करे के थ्रू कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं ना वो तो। अब जो गुरु बेसिकली जिसने जिस तरीके से रियलाइज किया होगा वो आपको उस चीज की दीक्षा देगा। हम्म। क्योंकि तरीके इकट्ठे करके कोई फायदा नहीं है, बट किसी एक तरीके के अंदर कंप्लीटली गहराई में जाके उसको मास्टर करना इज द की। नहीं, हाँ। थ्योराइज में, क्योंकि लोग आज के टाइम में, मैंने वही बताया ना, यही आप इस चीज पे अवेयर रहना, मतलब ये विचारों का समय है। विचार जो है ना, वो ऐसा लगता है कि विचार के हिसाब से वी कीप कलेक्टिंग इट, हाँ, कि मैं हाँ मैं भाई समझ। मतलब ये वाली प्रॉब्लम से मैं भी गुजरता हूँ, क्योंकि अब जैसे अब एक तरीका है कि मैंने दीक्षा ली तो मैं जाप करने लगा। जाप में मजा आ रहा था एक टाइम के बाद, फिर वो आदत सी बनने लग गई ना, कि भाई मुझे पता है कि 108 बार जाप करना है, जल्दी जल्दी करो आगे बढ़ो। तो वहां भी फंसने लग गया था। फिर मैं विपासना करने गया, तो अब 10 दिन एकदम चुप रह के 10-11 घंटे ध्यान लगाया। अब वो, फिर मैंने कहा यार ये ज्यादा बढ़ गया यार, इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, फिर मैं वो करने लगा। अब एक टाइम के बाद उससे भी लग रहा है कि यार कुछ हो तो नहीं रहा, आधा घंटा निकल गया, 40 मिनट निकल गया। तो वो एक्चुअली मुझे लगता है कि एक प्रॉपर ट्रेनर की इसमें बड़ी जरूरत होती है, कि एक टाइम के बाद सब कुछ रुकने लग जाता है। शुरुआत नहीं में जो नहीं, ग्रोथ ट्रेनर नहीं बोलते दिखती है उसको, ना। गुरु बोलते हैं। सॉरी। ट्रेनर, ट्रेनर तो ट्रेन करेगा ना आपको। यहाँ पे ट्रेनिंग का क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ आपके आपको आपके अनुभव के करीब लेके जा रहा है। हम्म। हाँ, क्योंकि रियलाइजेशन की अब बात हो रही है, वही सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो रही है, वो गुरु ही करा सकता है वो। तो वो बेसिकली ये आज के टाइम में ऐसा है कि लोग जो कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को भी बाकी एक्सपीरियंस की तरह देख के विंडो शॉपिंग करने लग जाते हैं, कि हाँ चलो ये भी करके देख लेते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। अब ये सारे तरीके आए तो जो है वो सिद्ध गुरुओं से ही है। बट जब तक कोई आपको प्रॉपर जो खुद जिसने मास्टर नहीं किया हो ना,
वो यदि आपको कुछ सिखा रहा है या कुछ दे रहा है तो उसका कुछ इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको वो गाइड नहीं कर सकता है। लेकिन अभय भाई जैसे आपने भी कोई एक गुरु, जितना हमारी लास्ट बात हुई थी और जितना मैंने आपको जाना, कि आपने भी कोई एक गुरु के साथ लंबा रास्ता नहीं चला था। आप भी अलग अलग जगह जाके अलग अलग लोगों के साथ बैठ के एक्सप्लोर करते रहे, जितना भी टाइम आपने घर से बाहर बिताया था उसमें तो। नहीं, वो बाद की बात है ना, वो तो बाद में तुम कितना भी कुछ भी कर सकते हो ना। हम्म। लाइक मैंने मेन जो की है कि बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचना सबसे पहले तो। अब वो सेल्फ रियलाइजेशन वाला मेरा तो वो बिना गुरु वाला ही तरीका था। लाइक आई जस्ट रीच देयर बाय माई सेल्फ ओनली। उसके बाद देन आई रियलाइज ओनली क्या चाहिए, बाकी ये क्या है, ये लोग क्या क्या करते हैं। हम्म। देन आई लगा कि चलो इस चीज को एक्सप्लोर किया जाए कंप्लीट उसको। अब वो मेरा कर्मा था, मेरी टेंडेंसी थी, अब समझ रहे हो कि जरूरी नहीं हाँ। है कि वो करना। अब किसी ने मान लो किसी नाम जप में ऐसे अपने प्रेमानंद जी है कि बोला कि राधा राधा, तो ही इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर एवरीथिंग कि हाँ ये कैसे होता है वो कैसे होता है। उनको डन है लाइक ये मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे एक पता चल गया कि हाँ इससे होता है तो वो दैट इज डन। अब वो मेरी ऐसा है कि मेरा नेचर ऐसा है कि भाई अब मैं लाइक आई वाज लाइक ओके ये वाली चीज भी देखते हैं कि कैसे होती है, ये वाली चीज भी देखते हैं कैसे होती है टाइप से। कुछ 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 आप ना ऐसे रामकृष्ण परमहंस वाली वाइब देते हो। जैसे उन्होंने क्या किया था, अगर उनकी लाइफ जो थोड़ा सा ऊपर से देखे तो उन्होंने उनको माँ काली के दर्शन हुए थे दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता में। फिर उसके बाद जब उनको दर्शन हो गए तो एक तरीका उनका सिद्ध हो गया हम्म। कि इस तरीके के भक्ति से माँ के दर्शन हो गए, और क्या नहीं, वो चाहिए। दर्शन वाला एक्चुअली मेन नहीं था उनका। अनुभव। हाँ दिखा दी अनुभव। बताओ आपको। हाँ, ये आप बताओ फिर उसके दर्शन, बाद। देवता के दर्शन होना वो सिर्फ एक्चुअली मतलब एक लेवल नीचे है वो। उसके बाद होता है तत्व ज्ञान, कि तत्व के लेवल पे अनुभव होना। कि जब तक तुम भगवान मां काली को देख रहे हो, बट तुम ये नहीं देख रहे हो कि तुम ही मां काली हो बेसिकली, क्योंकि तुम मां काली को देख रहे हो, अभी भी दो हैं। तो तत्व ज्ञान नहीं हुआ है तब तक। तब हाँ। उनको बेसिकली उनके जो गुरु थे जो वो बाबा जी थे तोतापुरी, अब उन्होंने जाके उनको बोला था कि अगली बार यदि मां काली आए तो मां काली को भी मार देना। हाँ। अब वो नेक्स्ट लेवल है लाइक, तब जाके उनको पूर्ण रियलाइजेशन हुआ, लाइक सेल्फ रियलाइजेशन, अद्वैत आया उनके लाइफ में। अद्वैत आया। अब वो वाला वहां तक भी एक लाइक इनकम्प्लीट है वो, भगवान के दर्शन होना। अब वहां पे भी आप बोलोगे यार वो ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी चीज तो है, बट लाइक उस वहां पे लेवल पे भी उसके बाद भी, लेकिन अपने आप में ये रियलाइज होना कि अहम ब्रह्मास्मि, दैट इज द लास्ट स्टेप। लाइक कि एक्चुअली भगवान जो तुम एज ए टू दिख रहा है, कि कृष्ण तुमको बाहर दिख रहा है, वो देखने के बजाय पहले तो बाहर देखोगे भक्ति कर करके, मान लो भक्ति की तरीके से हो तो। भगवान का तरीका ही भक्ति का तरीका है बेसिकली, भगवान मान हम्म। के चलना। भक्ति में सिर्फ मानना होता है बेसिकली। कि तुमको मान लो कि हाँ ये भगवान है, और फिर उस लेवल पे जाओ। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा कि अब सिर्फ दो बचेंगे, तुम और भगवान। बट अब तुमको भगवान को भी हटाना पड़ेगा रास्ते से। हम्म। तब तुम जाके ही। तुमको एलिमेंटल लेवल पे वो रियलाइज होता है कि हाँ ये तो मैं ही हूं यार, एक्चुअली में मैं ही हूं। तत्सम अस्सी, शायद ये। तत्वमसी। हाँ। तत्वमसी। और आप बोल रहे थे वो वैसे सही है, उन्होंने भी बहुत सारे तरीके एक्सप्लोर किए थे लाइक फिर अलग अलग उसके जगह। बाद उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया, और मतलब उनको बहुत जल्दी कहा जाता है, जो बुक में लिखा हुआ था कि 3 दिन में उन्होंने अल्लाह को महसूस कर लिया। हम्म। फिर वो क्रिश्चियनिटी के लिए गए और उसमें तो उनको बहुत जल्दी वो जीसस समझ में आ गए, महसूस हो गए। तो वही कि उन्होंने देख लिया कि अलग अलग रास्ते ले जा एक ही उस निराकार ब्रह्म पर रहे हैं जो आपका अद्वैत है। हम्म। तो मेरे को कुछ आपकी जो थोड़ा सा मतलब अगर हल्के से कंपैरिजन ड्रॉ करो तो कुछ मैच होता है। हाँ नहीं, वो वैसे अपने आप ही होता रहता है वो। एक लेवल पे बेसिकली कोई अपने संत एक लेवल पे रियलाइज हो जाए ना, तो वो बाकी वाले तरीके अपने आप ही उसको प्रकट होते रहते हैं। जैसे मान लो तुमने भक्ति के हिसाब से या कर्म के हिसाब से या क्रिया के हिसाब से कोई भी सिद्ध कर लिया, तो बाकी चीजें तुमको करके जरूरत नहीं है, वो तुमको अपने आप अब जिस तरीके से तुमने सिद्ध किया वहां से ही तुमको मिलते जाएगा। हम्म। ठीक है। तो हम तुम 3 लेवल तो समझ में आए मेरे को बस। तीन हाँ। लेवल तक हम पहुंच गए हैं। चौथा लेवल क्या है साथ में। चौथा यही ज्ञान योग जो अभी हम कर रहे हैं, ये एक तरीके से ज्ञान योग ही हम कर रहे हैं। ज्ञान या ज्ञान। और ज्ञान जो है उसका वो डिफॉल्ट फॉर्म है। मतलब अच्छा। ज्ञान योग।
हाँ, उसको वैसे वो शुद्ध उसको ज्ञान बोलते हैं, लाइक अभी वो हिंदी के अंदर वो ज्ञान हो गया, ज्ञ बोलने लग गए उसको हम। हम्म, तो ज्ञान योग में क्या होता है? तो मतलब आप नॉलेज के थ्रू आप काटोगे उसको। आप अपने बेसिकली अंडरस्टैंड। विचारों के हिसाब से ज्यादा अवेयर हो जाओगे आप, कि आपका जैसे हमने जो साधन डिजाइन किया उसमें ऐसा ही है कि आपका जो बेसिकली सॉफ्टवेयर, जो विचारों का जो सॉफ्टवेयर है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसको डिबग करना। कि बेसिक एग्जांपल में जैसे लोगों को देखता हूं ना, कि सब लोगों को पता है कि लाइफ जो है वो इनफाइनाइट नहीं है। पर जब भी हम काम करते हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं, तो क्या हमको वो रियलाइजेशन है कि ये इनफाइनाइट नहीं है? नहीं। क्योंकि भूल जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर ग्लिच है ना हमारा। जबकि ये विचार तो करेक्ट है, 100% एब्सोल्यूट है। हम्म। कोई तर्क इसको वो काट नहीं सकता ना। हाँ। पर वो रहता क्यों नहीं है पूरे टाइम? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो है हमारा, जो मन का जो ये माइंड जो है, किस तरीके से वो कोड हो रहा है, वो उसकी कोडिंग बिगड़ जाती है। तो ज्ञान साधना मतलब कि बार बार उस कोडिंग को डिबग करते रहो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चलाते रहो उसके अंदर, कि तुमको वापस से रियलाइज हो कि भाई देखो, ये जो संसार है वो लिमिटेड है। और ये सारी जितने जैसे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं तो हम उसको ऐसे ही ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। फिर बाद में एकदम से रियलाइज होते हैं, यार ये तो लिमिटेड ही था यार। बट वो लिमिटेड जब पहले एक्सपीरियंस कर रहे थे तब भी तो लिमिटेड था, तब क्यों नहीं याद था? हर एक चीज लिमिटेड है ना। देखो, ये अवेयरनेस आते ही एकदम से कितना मैजिकल हो जाता है वर्ल्ड, कि यार 80 साल ही जिएंगे, 80 साल, 80 ही समर देखेंगे हम, 80 बार ही बारिश का सीजन देखने वाले हैं हम। ऐसे सोचने में एकदम से ऐसा लगता है, ओ भाई ये तो सब, इट्स लाइक एक्चुअली में मुझे हर एक चीज को ट्रेजर की तरह देखना चाहिए। कि ओ भाई, ओ बारिश आ रही है भाई, लाइक कितनी बार तुम कोई चीज देखोगे ना, 80 दिवाली सेलिब्रेट करोगे, तुम सोच रहे हो यदि उस तरीके से देखा जाए तो हर एक दिवाली ऐसी नहीं लगेगी कि भाई ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये बट वो ग्रांटेड लगने लग जाता है, क्योंकि जो जैसे माइंड जो है ना वो रिपीटेड पैटर्न के अंदर काम करता है। जितना ज्यादा हम उसको यूज करते जाते हैं, तो उसके हिसाब से हम मशीनिस्टिक होते जाते हैं। और हमको ऐसे लगने लग जाता है कि ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। हम दुनिया खत्म होते हुए देखते हुए भी, जैसे ये बड़ी विडंबना है ना कि हम दुनिया को खत्म होते हुए देखते हैं, बट हमें ये एहसास, अवेयरनेस नहीं आती कि हम भी तो खत्म होने वाले हैं। हम्म। जैसे 80 दिवाली, 80 बारिशें बस, और बताओ। उसमें से भी बताओ 35-36 तो देख ली, बची कितनी? बचे कितने? तो इस तरीके से जब संसार को देखते ना, तो फिर अपने आप ही एक जो बोरियत वाला एलिमेंट, या एक वो होता है ना लाइफ से भागने वाला एलिमेंट, कि लाइफ के एक्सपीरियंस को पूरा एक्सपीरियंस नहीं करना, तो ज्ञान योग या विवेक के अंदर ये सब चीजें सही हो जाती है, आपकी कोडिंग फिर से सही हो जाती है, कि आप जो एक्चुअल में जो संसार है ना उसमें फिर से ग्राउंडेड हो जाते हो। कि एक्चुअल पिक्चर जो है ना भाई, एक्चुअल पिक्चर ये है देख। अब जैसे कोई बच्चा जो है ये से नीट की तैयारी में ये सब क्यों सुसाइड किया उन्होंने? क्योंकि उनका यही तो है कि उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अलग तरीके से कोड हो गया है। उनको ऐसे लग रहा है कि ये एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब चीजें लिमिटेड है यार। एक्चुअल ग्राउंडिंग में कोई आए तो वो किसी भी चीज को इतना सीरियसली नहीं लेगा ना, वो सब चीजों को ऐसे लेगा कि चाहे कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा हो, चाहे मैं चाय भी पी रहा हूं, भाई क्या पता पीने को मिले या ना मिले कल को। तो मैं उसको बिल्कुल ग्रांटेड तरीके से नहीं पीऊंगा। वो जो अवेयरनेस की जो हम पहले बात कर रहे थे ना, कि अवेयर होना, वो अपने आप आ जाएगी। अपने आप ही मैं ज्यादा अवेयरनेस से नहीं करूंगा फिर वो काम। जब तब मुझे दो ये भाव। वाह, नहीं, कंटिन्यू 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 भाई, बहुत प्यारी बात लग रही है मुझे। नहीं, यही है ना, वो जैसे आपसे बात करना ही है। मान लो मैं उसके ये समझूं कि तो अपनी लाइफ में ध्यान से देखो, आप कितने लोगों से एक्चुअल में मिलोगे? बहुत से बहुत, मतलब हजार बहुत, लोगों से मतलब फिर भी गहरी कितने? बात हो गई तो, हजार लोगों से गहरी तमीज की बात हो गई, यही बहुत बड़ी हजार ही बात हो है गए ना। ना। और वैसे कितने लोगों से फिजिकली भी, कितने लोगों से मिल लेते होगे, मान लो थोड़ा शैलो लेवल पे भी? दस एक हजार लाख बीस मान हजार लेते हैं। 1 लाख मान लो, तो 1 लाख ही है। मतलब तुम ऐसे सोच रहे हो अपने मन के अंदर कि तुमको सारा संसार पता है,
8 बिलियन लोग हैं अभी इस टाइम पे ह्यूमन बींग्स। उसे सिर्फ 1 लाख को टच करोगे तुम। हाँ, छोटा नंबर है, कितना कितना छोटा इनसिग्निफिकेंट नंबर है ना, नंबर तो है। तुम डीपली टच करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे अपने आप में? क्या तुम ऐसे ही बस लाइक हाँ मिल लिए, हाँ भाई हेलो हाय हेलो चल आगे बढ़ो दूसरे वाले से, लाइक ऐसे नहीं मिलोगे फिर। अब ये वही चीज है कि विवेक इसी को बोलते हैं कि ये जो मन का जो कोडिंग जो भ्रष्ट हो गया है ना, उस कोडिंग को रिवायर करके और ठीक तरीके से कोडिंग करना आपके मन की, वो ज्ञान योग के अंदर आता है, ज्ञान योग के अंदर। बहुत खूबसूरत। और अबे भाई, इस वाली स्टेज में ना दो चीजें इकट्ठे एग्जिस्ट कर रही है। एक तो आपको पता चल रहा है कि लाइफ बहुत छोटी है ना, और हर चीज बहुत लिमिटेड है, तो जो जब जैसा मिल रहा है उसको स्वीकार करो और इंजॉय करो। और दूसरा ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत छोटा सा ही लाइफ है, बहुत लिमिटेड ये पूरा एक्सपीरियंस होने वाला है, तो किसी चीज को उतनी गंभीरता से मत लो। तो एक ही हम्म। टाइम पे हर चीज बहुत स्पेशल है और कुछ हम्म। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि सोना ही मिट्टी है। हाँ तो ये अब ये जो आपको अभी जो टच हुआ ना बेसिकली, ये चीज अभी आपके मन के अंदर फायर होके एकदम से आपको लगा कि यार ये तो सही है। अब ये वाली चीज ही जैसे आप अभी मान लो नेक्स्ट मूव करोगे लाइफ के अंदर, तो मन वाले जो विचार है वो फिर से ओवरराइड कर देंगे, हम्म। फिर से भूल जाओगे। समझे? हाँ हाँ, ऑब्वियसली। अब इसको बार बार वापस से बेसिकली क्लीन करना पड़ता है, इसलिए इसलिए साधना जरूरी होती है कि लाइक हर रोज बैठ के सबसे पहले अपने सिस्टम को फिर से रिसेट करो। अब फिर तुम संसार के अंदर जाओगे, फिर से कर्म करोगे, तो फिर से वो संसार तुम्हारे सिस्टम को डिफॉर्म कर देगा, फिर से तुम्हारी कोडिंग बिगड़ जाएगी। फिर से तुम उसको बैठ के फिर से रिसेट करो कि हाँ नहीं नहीं भाई, फिर से याद कर कि ये एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट हो रहा है, कि ये कैसे बन रहा है, तू है कौन, तू कैसे आया है, तू यहाँ पर कर क्या रहा है, फिर से रियलाइज कर उस चीज को। फिर से अपने आप के अंदर अपना ध्यान लेके आ वापिस से। इसलिए कि वो ध्यान संसार के अंदर रहता है तो संसार उस ध्यान को पकड़ लेता है, तो उसको हटा के वापिस से अपने अंदर लेके आना, और किस लेवल पे लेके आना वो अलग अलग जो योग के जो पाथ है उसके हिसाब से आप सेंसिटिव किस पाथ की तरफ हो। लाइक कुछ लोग होंगे जो वो लाइक क्रिया योग ज्यादा करने में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ होंगे भक्ति वाले होंगे। भक्ति वाले और ज्ञान वाले दोनों अपोजिट होंगे, क्योंकि ज्ञान के अंदर एक चीज को क्वेश्चन करना है और भक्ति के अंदर किसी चीज को क्वेश्चन नहीं करना है। हाँ हाँ, भक्ति के अंदर है तुमने तो है। क्वेश्चन किया तो थप्पड़ लगेगा। हाँ। जो कि तुम मानोगे नहीं तब तक, क्योंकि वो हार्ट वाली चीज है। इसलिए कि उसने बोला प्यार के अंदर मान लिया तो मान लिया टाइप से, वो वैसी वाली चीज है भाई, प्यार करना तुम्हें, मान लिया तो मान लिया टाइप से। अब उसके अंदर सवाल जवाब नहीं, क्यों क्या नहीं। बट ज्ञान के अंदर यदि मान लिया और क्यों 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 नहीं करोगे तो पिटाई होगी। हम्म। तो जिसकी टेंडेंसी जिस टाइप की है उसके हिसाब से ही उसकी साधना उसको दी जाती है कि भाई तुझे तेरे लिए ये दवाई जो है काम करेगी, तेरे लिए ये दवाई काम करेगी। तो जैसे आप पूरा जो अभी एक साधना का कोर्स चला रहे हैं, पहले तो हमें भाई ये बताओ, ये फिजिकल करवा रहे हो या फिर ऑनलाइन करवा रहे हो आप? ये क्लैरिटी नहीं आई थी मुझे। मैंने देखे वीडियोस की ये बैच शुरू होने वाला है, वो बैच खत्म होने वाला है, इंग्लिश हिंदी दोनों के अलग अलग चल रहे हैं, बट ये फिजिकल हो रहा है वहां पे आके जहाँ पे आप हैं अभी, शायद बैंगलोर में, राइट? ना अभी तो हम मैंगलोर में है। अभी तो ऑनलाइन ही कराया हमने, क्योंकि रिसोर्सेज का वो ये है, फिजिकली जो रिसोर्सेज है वो ऑनलाइन ज्यादा इजी है उसके हिसाब से। प्लस जो लोग हैं वो भी कहीं कहीं कोई बाहर है किसी दूसरी कंट्री में और इस टाइप का। अब फिजिकली अभी उसको करने की कोशिश है। अभी जो नेक्स्ट जो प्लान है वो वही है कि एक रिट्रीट टाइप का ऑर्गेनाइज कराना, जिसके अंदर आपको बेसिकली उस लाइफस्टाइल के अंदर 4 दिन 1 हफ्ते सुबह से शाम तक उसी अवेयरनेस के अंदर रखा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो फिजिकल के अंदर ही रहता है। अब वो जैसे ही तुम्हारे पास रिसोर्सेज हो गए ऑब्वियसली उसके हिसाब से ही तुम चलोगे, क्योंकि फिजिकल के में कराने में तुमको जगह चाहिए, वो सब चीजें लोग भी चाहिए मैनेज करने के लिए। तो वो अभी वही प्लान है, नेक्स्ट जो प्लान है कि अभी फिजिकली हम कोई जैसे आश्रम या उस टाइप की जगह जो फिजिकल बेस बना के फिर वहां पे वी कैन कॉल पीपल कि हाँ अच्छा 23, फिर उनको बिठा बिठा के सुबह हर रोज लाइक अभी बेसिकली क्या था कि अभी तक ये पूरा करिकुलम डिजाइन करना था। ये एक साल जिसको आपने दिया है, आई थिंक हम्म, अभी पिछला एक डेढ़ साल में जो हुआ है। पूरा ये क्रिया की साधना डिजाइन किया, फिर उसका भक्ति की साधना डिजाइन किया पूरा तरीका, फिर ज्ञान का विवेक साधना। तो अब ऐसा है कि उसको हम करा सकते हैं लोगों को बुला के फिजिकली, कि सुबह देखो सबसे पहले तुम लाइक शुरुआत हमको जब उठे तो लाइक सबसे पहले विवेक साधना से करनी चाहिए।
सबसे पहले अपने माइंड को रिसेट करो, क्योंकि तुम सपने की दुनिया में गए हो और तुम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो कैसे कैसे संसार है। तो सबसे पहले तो उसको क्लियर करो बिफोर डूइंग एनीथिंग। और उसके बाद भक्ति करनी चाहिए, और उसके बाद फिर क्रिया करनी चाहिए, लाइक बैठ के अपना आसन प्राणायाम और वो सब चीजें करके। और उसके बाद फिर पूरी जो आपके मान लो 22 घंटे 21 घंटे जो बचे हैं, फिर कर्म योग करो, क्योंकि तुम कर्म तो करोगे इसके बाद। तो इस तरीके से पूरे दिन की एक साधना, लाइक पूरा दिन ही तुम्हारी लाइफ ही साधना हो ना, उसके हिसाब से ये पूरा बनाया है। अब उसको फिजिकली बेसिकली मैनिफेस्ट करना है, कि लोगों को बुला के और लाइक उस टाइप से गाइड कर करके कि हाँ, क्योंकि उसमें लेकिन वो लगता है ऐसे बहुत रोमांटिक है सब चीजें ना, एक्चुअल साधना करते हैं ना तो बहुत पिटाई होती है। मैंने 10 दिन का एक ऐसा डेमो लिया है, मुझे थोड़ा सा इसका अवेयरनेस है कि बिल्कुल आसान नहीं होता है। नहीं नहीं, मैंने वो हम सोचने तो में बड़ा अच्छा बहुत ही स्ट्रिक्ट भी है उस मामले में। लाइक हम मैं वो, चूंकि मेरे को जब थोड़ा सा भी कोई अनअवेयर होता है तो मेरे को फील हो जाता है कि ये अनअवेयर है लाइक अभी। तो वो उस चीज को वहीं से पिटाई होती है फिर से, लाइक लाइक नॉन अवेयरनेस की कोई वो नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता उस टाइम पे साधना वाली स्पेस में। और कुछ कुछ लोग हैं जो जैसे पुराने टाइम में जो जैसे गुरु के साथ जो रहते हैं ना लोग, ऐसे चेला जो परंपरा थी ऐसे गुरु शिष्य वाली, अब उसके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है। लाइक स्ट्रिक्टनेस उस टाइम से होती है कि आपको वो सारी चीजें करनी है रूटीन वाली, कि आपको सुबह उठ के भाई 4 बजे लाइक मंदिर की सफाई करनी है, और फिर लाइक आरती के लिए तैयारी करनी है, फिर खाना बनाना है, भंडारे का काम करना है, फिर ये सब चीजें करनी होती हैं। बट वो अवेयरनेस लेवल पे इतना चेक नहीं करते वो लोग। बट हम जो बेसिकली यदि फिजिकली कराएंगे तो हम अवेयरनेस लेवल पे भी बहुत उसको, सो दैट बेसिकली एक लेवल पे जब आपको टच करती है और उसके बाद वो माया आपको फिर से पकड़ेगी, वो माया वाला सॉफ्टवेयर फिर से आएगा, वो टेंडेंसी जो आपकी है वो फिर से वापस से जागृत होगी। तो एक लेवल पे इतना डेप्थ में टच हो जाए कि आपको, यदि आप भूल भी जाओ ना तो भी कहीं ना कहीं यू नो इनसाइड। बहुत दिक्कत होती है ना इसमें, कि हमने बहुत सारे लोगों को जैसे कुंभ के अंदर ही था, अब इतनी सारी चीजें कराई, इतनी सारी चीजें समझाई, वो सब हुआ, बट उसका असली असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साधना लेवल पे नहीं था वो। तो समझाने पे तुमने एक टाइम पे तो उस मोमेंट पे उस इंसान को टच कर दिया, हम्म। एंड दैट पर्सन फील लाइक हाँ यार यही सत्य है। जैसे ही वो बाहर गया सब कुछ गायब। लाइक फिर से लोग वही, लाइक फिर से लोगों को लाइक हाँ ये तो ऐसा है वैसा है, लाइक क्योंकि जब तक तुम वो साधना डिजाइन करके उनको प्रॉपरली पकड़ के उनको एक मैकेनिज्म नहीं दोगे ना, तब तक वो कुछ फायदा नहीं है ज्यादा बातें करने का। इसलिए हमने ये सब पॉडकास्ट और ये सब चीजें भी कम कर दिया, कि एक्चुअल चीज जो है वो काम उस पर फोकस करते हैं। नहीं तो वो ये सब चीजें तो करते रहोगे और 1 घंटा लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ यार क्या बढ़िया बात है, और उसके बाद फिर से वो चीज सेम चीज हो जाएगी। देख, बिल्कुल देखो अबे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद उसमें से आता हूँ कि भाई कुंभ के अंदर बहुत कुछ महसूस हुआ, अच्छी चर्चाएं हुई, चीजें समझ में आई, बट जैसी कुंभ से बाहर आया 2-4 दिन का असर, हफ्ते भर में फिर वही मैं पीछे आने लग गया था कि भाई जो हम्म। नॉर्मल लाइफ है उसी में आ गया। लेकिन होता क्या है कि अब जैसे जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ये मैंने एक चीज देखी कि एक टाइम पे, उस टाइम पे आपकी पॉपुलैरिटी एकदम बहुत तेज हुई थी कि हर जगह अगर किसी से भी नाम लो तो आईआईटी बाबा पूरे देश के बच्चे बच्चे को पता था। फिर वहां से टाइम के साथ, क्योंकि आप उस टाइप के इंसान ही नहीं हो जिसको पॉपुलैरिटी का उतना लालच हो, है ना, कि लोगों के साथ मैंने बड़ा देखा है कि एक बार पॉपुलर हो गए तो अब रहना है किसी भी हाथ में, बट यू आर नॉट लाइक दैट। तो इसीलिए आपको जो थोड़े लोग समझते हैं, जो इस रास्ते पे थोड़ा अंदर घुस गए हैं या पूरी शिद्दत से चाहते हैं, वो लोग आपके साथ जुड़ गए। हम्म। तो आई थिंक आपका लाइव पे आना या आपका ऐसे रेगुलर बात करना हफ्ते में एटलीस्ट एक बार बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जैसे मेरे को ही इतना फायदा हो गया कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था, मैं सुबह उठ के जब मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, क्यों? तो उसका एक बड़ा प्यारा आंसर मिला कि भाई माया इतनी जोर से झगड़ती है कि हम्म। हर दिन रिसेट की जरूरत है। तो ये एक क्लीनिंग की तरह, वो डेली क्लीनिंग, लाइक शरीर डेली में की, नहाते हैं ना हम, हाँ, तो नहाना तो फिजिकल बॉडी का स्नान हो गया। यदि एनर्जी का स्नान करना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही यदि मन का स्नान करना है तो ध्यान योग करना पड़ेगा। तो अलग अलग लेवल पे तुमको क्लीनिंग करके अपनी बॉडी को रिसेट करके, हर चीज को क्लीन करते हैं ना हम, सर्विसिंग करते हैं, कार की भी सर्विसिंग कराते हैं। तो जैसे बार बार यूज करने लग जाते हो तो वो बेसिकली वो जो कर्म जो है वो ज्यादा हो जाता है।
एक टाइप की जो थिंकिंग है वो हो सकता है कि वो सीमेंटेड हो जाए बिल्कुल, कि आप उसको फैक्ट समझने लग जाओ। हम्म, तो उसको क्लीन करना जरूरी है कि हाँ नहीं नहीं भाई ये फैक्ट नहीं है भाई, उसको तोड़ना पड़ता है वापस से। अब जितना ज्यादा सीमेंटेड हो गया तो उतना तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा। like, मुझे लगता है कि हफ्ते में एक बार ऐसा है ना, और मेरे को तो लगता है कि ऐसा अब कंटेंट तो- होना चाहिए भाई भाई। नहीं नहीं, वो इसलिए हफ्ते हमने में वो एक बार। फोकस्ड वाला किया ना, हम करते तो थे ही, हम अपने हम्म, यूट्यूब चैनल पे करते हैं ना, वो हाँ सारे वो तो किए आपके लाइव। पास देखा ही है। वो एक इस होता पे है भी ना बहुत कि सारे लाइव के इंस्टाग्राम पे। बट वो फिर वो फोकस्ड वाला हो गया कि जो लोग बेसिकली एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आए ना। अब ये सब चीजें ना अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, लोगों को अलग अलग लेवल पे दिखता है। जैसे कि मान लो मैंने जैसे पेरेंट्स के लेवल पे बोला, तो बहुत सारे लोगों को हाँ यार ये बात तो सही है। अब उन्होंने वो साधना और वो सब चीजें लेवल पे फोकस नहीं किया। या मैंने हिंदू धर्म का या ये सब का बताया कि हाँ भाई ये सब चीजें सच है, ये साइंटिफिक है, तो उनको लगा कि हाँ भाई ये तो चीज तो ये तो बढ़िया है ये इंसान। फिर जब मैंने दूसरी टाइप से बोला तो मेरे को लगा कि हाँ ये नहीं है सच नहीं। क्योंकि वो किस लेवल पे हिट हो रहा है ना तुम्हें, उसके हिसाब से लोग फॉलो कर रहे थे। अब हमारा उस टाइम पे था कि हमने हर एक लेवल पे हिट कर दिया बेसिकली। हम्म, लाइक नॉर्मल इंसान के लेवल पे भी एक्सप्लेन कर दी चीजें, और डेप्थ वाली लेवल पे भी एक्सप्लेन कर दी। बट उस लेवल पे, नॉर्मल वाली लेवल पे तुम ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकते, कि इस लाइक कि तुम पूरे टाइम पॉलिटिक्स पे ही कमेंट करते रहो या इस चीज पे। उस टाइम पे ऐसा था, करंट वाली चीजों पे भी हम कमेंट कर रहे थे, और इस लाइक कल्चर लेवल पे भी कमेंट कर रहे थे, क्या ये चीज सत्य है कि नहीं है। वो समझाने वाले लेवल पे ज्यादा था बेसिकली। इस लाइक एक लेवल पे लोगों को कुछ ऐसे हुआ ना कि हाँ ये सही है, बट वहां से कुछ लोगों को सही में एक टेंडेंसी ऐसी थी कि हाँ नहीं अच्छी ये बात तो सही है, मुझे और आगे जाना है। तो फिर वो लोग जुड़े, तो उस पे उन लोगों के लिए भी डेप्थ में काम करना जरूरी था, कि जिन लोगों ने एक्चुअल में वो दिखाया है ना फेथ की, हाँ भी मतलब कि हाँ ये जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। अब उन लोगों को आगे देने के लिए पाथ तो देना पड़ेगा ना फिर। हाँ। क्योंकि वो और मेनली जो लोग समझे थे ना उस टाइम पे, जैसे हमने बाद में बहुत ज्यादा देख के घूम फिर के भी देखा ना, वो लोग वैसे ज्यादा समझ रहे हैं कि लाइक इन्फ्लुएंसर टाइप से। इस लाइक कि कोई जैसे बिग बॉस में या कुछ और ऐसे कुछ बन गया इन्फ्लुएंसर टाइप का, जो कि हमारी कम्युनिटी की बात कर रहा है, या हमारे धर्म की बात कर रहा है, या हमारी जो चीज जो हम करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो वो उस लेवल पे तो है ही नहीं ना, उस लेवल से तो आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। हाँ, तो वो तो आपने तो फेम का आइडेंटिटी। दोनों ही वो देख लिया ना कि फेम आने से अच्छा क्या होता है, और उसका सबसे बुरा रूप भी। मतलब फेम का एक अच्छा और बुरा रूप दोनों आपने देख लिया ना अबे भाई। हाँ मतलब जो जैसे था वो जैसे दिखा वो हमने सब देख लिया, वो वैसे ही है ना अनुभव। जो भी अनुभव है तो लिमिटेड है, देखो फिर से उसी में आओ, चाहे वो हाँ, अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब बेसिकली वो खेल उस टाइम पे वैसे वाला खेल खेलने का था, तो वो वाला खेल भी हमने बढ़िया से खेला। बहुत कि बढ़िया। भाई अच्छा मीडिया में हाँ वहां जाने, पॉडकास्ट वॉडकास्ट बढ़िया से ये सब कर ले मिला, क्योंकि उस टाइम पे वो बुम बाम वाली चीजें ज्यादा पसंद आती है लोगों को, कि हाँ भाई ऐसे बोल दिया इसने तो ऐसे डेमोलिश कर दिया। ये सब चीजें। बट उसके बाद तुम कहीं ना कहीं सेटल होके उसको डेप्थ में भी उतारने की कोशिश करोगे। तो हमने वही रियलाइज किया कि डेप्थ वाले लोग बहुत कम थे एक्चुअली। हाँ, लाइक ऊपर वाले लेवल पे ज्यादा थे लोग, कि जो सिर्फ उस आइडेंटिटी से एसोसिएट होके ज्यादा वो फील कर रहे थे, कि हाँ लगी हम भारत की जो बात कर रहे हैं, वेद की बात कर रहे हैं, कि ये सब चीजें ज्यादा है। तो वो ईगो पकड़ती है ना उस चीज को, कि हाँ ये लाइक हाँ ये साइंस तो सब ऐसी है यार, हमारा ही तो धर्म तो था सबसे बेस्ट लाइक। बट एक्चुअली यदि तुम वैसे बिहेव कर रहे हो तो तुम समझे ही नहीं उस बात को। वो ईगो के लेवल पे रह गई ना बात कि भाई वो ईगो के लेवल आप पे एक रह जाती है साधन वो। बन गए उनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, कि हाँ भाई ये फेमस आदमी अगर ये भी कह रहा है कि ऐसा है तो भाई फिर तो ऐसा ही है, फिर कौन। हम्म। तो बट आई रियली लाइक कि यार जितनी आपकी जर्नी चेंज हुई है ना अभय भाई, और एक बहुत अलग इंसान से ऐसा वो भी लग रहा है कि बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक जो बाहर की एक्सटर्नल आइडेंटिटी जो है, इंटरनली तो आप वही हो जिससे मैंने तब बात की थी। वही गहरे विचार, वही प्यार बातों में, उसी से मैं आज ही बात कर रहा हूँ। बट एक वो बदल गया ना कि उस टाइम पे आपके पास एक झोला था, झोला लेके आप चल पड़े। नहीं झोला तो अभी भी है, उस झोले की दिक्कत सुबह नहीं है। शाम का कोई हिसाब नहीं था कि सुबह हाँ यहाँ या मतलब शाम में आओ, फिर वो वहां से उस लेवल पे पहुंचे ना हम वहां पे, लाइक इस लाइक कि वो ये मान के चलो कि लाइक ये वाली चीज जो थी वो बोल तो मैं 4 साल से ही रहा था। लाइक वीडियोस तो मैंने बहुत सारे बना के रखी थी, लाइव भी बहुत सारे करके रखे थे, बट इस टाइम पे कोई देखता नहीं था। तो उसको जैसे चलता गया उस पाथ के ऊपर आगे 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 आगे, और जैसे जैसे मैंने कम करने चालू की चीजें अपने हिसाब से,
तो क्लैरिटी का लेवल, या इन वे मान लो कि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर उस क्लैरिटी का मैनिफेस्टेशन बढ़ गया, क्योंकि मुझे लोड कम हो गया। लाइक सिर्फ एक झोला लेके जा रहे थे तो मुझे उस चीज के अंदर, मैं उस अनुभव के अंदर ज्यादा टाइम तक रह सकता था, क्योंकि मुझे करना नहीं है ना कुछ भी। अब ये मान लो जिसमें रन कर रहा हूँ ये सब चीजें, तो वो चीजें देखनी पड़ती हैं कि अच्छा साधना करानी है, अब ये भी कराना है वो भी कराना है, तो फिर वो एक एडिशनल लोड आ जाता है। तो कर्म फिजिकल साधना में, बढ़ गई। हाँ, कर्म साधना बढ़ गई। तो हो सकता है कि तुम उस टाइप की लाइक ओरा वाला वो वाली चीज तो हमेशा कैरी ना कर पाओ, कि हमेशा लोग तुम्हें मिले तो ऐसा नहीं लगे कि उनको कि हाँ ये तो लगी संत उस टाइप का है। बट जब तुम बिल्कुल वैसे रहते हो, बेफिक्र टाइप से, तब तुम रह सकते हो हमेशा वैसे। तो उस वजह से ही आई थिंक वो क्रैक हुआ कुंभ के अंदर, बिकॉज वो इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई थी कि देन पीपल वर एबल टू सी ओनली कि हाँ समथिंग इज देयर, क्योंकि फिजिकली दिख रहा है कि हाँ ये इंसान तो है भाई कुछ तो, लाइक। तो उसकी वजह से वो क्रैक हुआ, उसकी वजह से वो सारी चीजें हुई फिर। ब्यूटीफुल जर्नी है। मतलब जिस दिन आप वहां आराम कर रहे थे, लिटरली हमें दो बंदे बाहर लगाने पड़े कि भाई अंदर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि कुछ लोगों को खबर आ गई थी कि जो आईआईटी बाबा है वो इधर आश्रम में है। तो रोकना पड़ रहा था कि भाई वो था कि सबको फोटो खिंचवा दो भाई, बस एक फोटो करवा दो, फेमस आदमी उसके साथ एक फोटो करवा दो। तो लेकिन वो बहुत देखा ना हमने ये सब, लाइक। अब वो ये तो मैक्सिमम तो देखा। वो इस लाइक कि बहुत सारे जैसे लोग आते ना, वो बहुत सारे तो इस लाइक की फायदे के लिए कि लाइक हमारा कुछ करा दो, हमारी नौकरी लगा दो, वो सब लाइक। जैसे मंदिर में भी जाते हो तो स्पिरिचुअलिटी बहुत सारे लोग तो इसी टाइप से समझते हैं ना, कि पूजा करना मतलब कि कुछ पाने के लिए होता है। अब कई कई लेवल पे जब तुम सही उसमें हो तो तुम कर भी देते हो कि लाइक हाँ चलो ठीक है। बट वो एक्सपेक्टेशन जो वो ब्रेक होती है, क्योंकि वो ब्रेक होनी ही थी किसी न किसी लेवल पे। तो वो फिर वो लोग अलग अलग टाइप के भी अभी भी जैसे हम बाहर जाते हैं तो फोटो वोटो वाले, बट मैक्सिमम तो ऐसे वाले ही लोग होते हैं, उनको एक्चुअली कोई लेना देना नहीं तुम्हारी लाइफ से। उनको कोई हाँ, लेना देना नहीं है कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो, तुम कैसे रह रहे हो, कि तो उस चीज में हेल्प करे तुम्हारी। और उनको सिर्फ फोटो से मतलब है, वो अपनी फोटो लेके निकल जाएंगे। दैट्स आगे इट। फेमस आदमी के साथ मेरी फोटो है। बस। तो हमने वही देखा, इसलिए समझ में आया कि वो शैलो लेवल पे ज्यादा था एक्चुअली। वो हिट तो हुआ, बट वो डेप्थ पे हिट होना ज्यादा जरूरी होता है, ताकि वो ऐसे नहीं हाँ, समझे ना लोग कि हाँ ये तो ऐसे ही बस कुछ तो बोलते वाला है, ऐसे इंसान है। ऐसे। कि आखिरी में यार आपकी जो एक्चुअल वर्थ है वो तो तभी दिखेगी ना कि भाई आपने जो सीखा है वो अब सबको सिखाओ ना। आपने सीखने का दौर अच्छे से किया, आप घर से निकल गए, आप अलग अलग लोगों से मिले, आपने अपना जो कर्म साधना है उसको कम किया, जितना ज्ञान ले सकते हो आप लेते गए, सीखते गए, रियलाइज करते गए। अब इट्स टाइम जहाँ पे अब आप लोगों को सिखाओ जो आपने सीख लिया है, ताकि उन्हें घर छोड़ के उतने थक्के नहीं खाने पड़े जितने आपने खाए। हाँ मतलब वो, मैं तो लोगों के हिसाब से तो देख ही नहीं सकते ना उसको, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही देखोगे। अब मेरे को वो ऐसे लग रहा है कि हाँ दिस इज द वे, अभी ये सब चीजें इसको ठीक करना है, जैसे साधना वाला ये जो पूरा प्रोसेस है। जब हम लोग, मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही सोचते हैं ना कि ये तो like, बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि हाँ ही इज जस्ट अनादर वन, कि हाँ ये ऐसे बातें करता है इस टाइप से ना। बट चूंकि वो हमारी समझ है तो हम उसके हिसाब से बना रहे हो सब चीजें। वो साधना जो है उसको लाइक पुनर्जीवित करना, या वो सब चीजों को, पाथ्स को फिर से री एस्टेब्लिश करना, उस नॉलेज को री एस्टेब्लिश करना। अब वो लोग उसको अप्रिशिएट करे या ना करे, हमारा तो कर्म वही है भाई, हम तो करेंगे ही उसको ना, उस टाइप से है। प्लीज अब वो करो यार, मतलब मेरी तरफ से यार अबे भाई ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि जो भी पहली फिजिकल रिट्रीट हो उसका मैं पार्ट बनूं। और उसमें तो लेकिन वही अपॉर्चुनिटी लोग मिली हो मैं। हम बुलाएंगे सबसे पहले तो जिन्होंने हमारी साधना की हुई ना पहले, ताकि उनके ऊपर काम कम करना पड़े ना। ऑलरेडी काम अच्छा कर हाँ, मैं चुके हैं। ऑनलाइन भी कर लूंगा। अब तो आपने बताया ना, मेरे को ये क्लैरिटी नहीं थी कि वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है। ऑनलाइन तो मतलब आई अब थिंक देखो पहले तो एवरीबडी। हमने ऑनलाइन कराई थी, वो वन टाइम कराई थी जो हमने लाइव कराई थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि उनका एज ए साधना मॉड्यूल करके एक ऑनलाइन एक उस टाइप से क्रिएट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म टाइप से। कि जैसे अभी सबसे पहले हम विवेक साधना लॉन्च करेंगे, ज्ञान साधना जो है उसको 11 दिन की है, वो 11 घंटे, मतलब हर एक दिन का एक एक घंटा। तो उसको हम देंगे कि ऐसे वो 30 दिन आप बेसिकली उसको अवेल कर सकते हो, और अपने टाइम के हिसाब से। हो सके तो ऑब्वियसली रेगुलरली 1 घंटा बैठ के आपको करनी है, उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखी होंगी। तो अब वो उसको बेसिकली एक ऑटोमेटेड प्रोसेस की तरह बना के, एक साधना स्पेस वाला
हर सारी साधना को उस टाइप से डालेंगे। हम्म, एक ये ऑनलाइन वाला है। और एक उसका एक और पार्ट है जो हमने, जो मेन जो लाइफ की जो नॉलेज है उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है। जैसे इकोनॉमिक्स को, फिजिक्स को, ये सारी चीजें जो है वो स्पिरिचुअल तरीके से किस तरीके से देख सकते हैं उसको। वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नॉलेज का जो मिश्रण है बेसिकली। हम्म, अब उसको कोर्स की फॉर्म में डिजाइन करके डालेंगे ओके। कि लेकिन वो लेकिन अबे भाई मतलब जैसे आप ये कोर्स दे रहे हो 10 घंटे का और फिर आप कोर्स के बारे में बना के डालोगे। सॉरी मैंने आपको यहाँ पे इंटरप्ट किया, मैं बोलो। एक जगह फंसा हुआ हूँ कि कुछ लोगों ने आपका एक बार सेशन अटेंड कर लिया है ना। अब लेकिन एक बार तो ये लाइव तो सबको चाहिए ना कि आपके ये सेशन तो रेगुलर होने जरूरी है ना, कि अगर आप एक एक घंटे के भी करो तो नए नए लोग सीखते भी तो रहे, तभी तो वो कोर्स लेके क्या करना है हाँ, वो उसके साथ उस चल लेयर पे पाएंगे। हम बाद में काम करेंगे। वो वही सोच रहे थे कि लाइक ये जो नीचे वाला जो लेवल है ना, मार्केटिंग वाला जो लेवल है, लाइक लोगों तक पहुंचने वाला, कि वंस वो कॉन्क्रीट वाला एक वो बन जाए ना प्लेटफॉर्म, देन वी कैन स्पेंड अवर टाइम डूइंग दीज थिंग्स मोर। हम्म, कि वो लोगों तक उस चीज को, ताकि वो इट्स लाइक पाइपलाइन बना ले जैसे है ना, कि ताकि उसको समझा समझा के लोगों को वहां पे भेजते रहो, और फिर वहां से बेसिकली उनको कुछ तो आगे मिलेगा, फिर उसको फिर फिजिकल साधना के अंदर, रिट्रीट के अंदर लेके आओ, ताकि वो फिजिकली उनको जीना सीखे बेसिकली उस साधना के अंदर। तो अभी ये आप स्टेप पूरा बाय स्टेप कंप्लीट, ऐसे है। ओके अभी आप पूरा कंप्लीट कोर्स बनाने का पे फोकस है कि भाई एक स्टेप कुछ लोगों को आपने करवा दिया, अब उन्हीं के लिए आप सेकंड और थर्ड स्टेप डिजाइन कर रहे हो। जब उनका हम्म। कंप्लीट हो जाएगा तब हर कोई जो नया आ रहा है उसके लिए इजी होगा कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, मैंने ये कर किया, अब जैसे ही खत्म हुआ मुझे क्या करना है, ये लो जी आपके लिए बना हुआ है, उसके बाद क्या हम्म। करना है, ये लो जी आपके लिए बना हम्म। हुआ है। तो ऐसे करके एक कंप्लीट जर्नी बना रहे हो आप। तो अबे अपने भाई आप ही तो बन रही है, मतलब हम तो क्या बना रहे हैं। अब उसमें वो वही है कि वो आगे वैसे बने या ना बने वो ठीक है, बट तरीका तो वही है उस चीज का। लाइक एक बार यदि हमने वो एग्जाम्पल भी लेड आउट कर दिया कि हाँ दिस इज हाउ इट शुड बी, तो इसके बाद भी हो सकता है कि कोई और करे, तो क्या पता कोई और भी कर दे, क्या ना हो। और हमारे पास टाइम यदि होगा, यदि रिसोर्सेज, यदि भगवान ने टाइम दिया, तो हम उसको करेंगे आगे, कि उसी टाइप से कि हाँ बस वो आपने जो बोला वही है, कि सबसे पहले तो ये एक आउटर लेयर है, कि जिसमें आप मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंस करते हो, ऐसा टच कराते हो बेसिकली, कि अभी जो लोग मेन स्ट्रीम में जो जी रहे हैं, जिनको एक्चुअल में कुछ अवेयरनेस नहीं है, तो उसके लिए तुमको बुम बाम करना पड़ेगा, जैसे कुंभ के अंदर किया था लाइक, कि उसमें ठीक तुम है। करंट अफेयर्स पे बोलोगे या ये सब चीजें करोगे तो तुम ज्यादा हाईलाइट में आ ही जाओगे। अपने आप ही आ जाते लोग न्यूज में, वो न्यूज में रहने वाली चीज है। बट उसको वहां से फिर तुम लोगों को बेसिकली फिल्टर करके लेके आ रहे हो, जो थोड़ा सा अब इस चीजों के बारे में थोड़ा वो सटल तरीके से सोच रहे हैं, गहराई से सोच रहे हैं। अभी तक सोच ही रहे हैं, हम्म, अभी साधना लेवल पे नहीं पहुंचे वो, बट सोच रहे हैं। मान लो कि वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, देखेंगे कि हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है यार, ये सेंस तो बना रहा है, बट वो अभी वो बीच में होंगे कि ये नहीं नहीं क्या पता यार ऐसे होते हैं ये सब चीजें, क्योंकि उन लोगों के लिए ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती ना। मेन स्ट्रीम वाला जो इंसान है उसके लिए भगवान थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए तो डाउट है कि भाई ये सही में रियल है कि नहीं है, इस टाइप से ये बात तो ठीक है, तो उसको लॉजिकली समझाना, धीरे 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 धीरे, फिर उसको एक लेवल पे समझ में आएगा, तब वो साधना में एनरोल करेगा, कि हाँ चलो भाई मुझे कुछ तो समझ में आया, मुझे कर लेना चाहिए ये सब। फिर वो साधना करेगा, साधना में भी एक लेवल पे हिट होगा उसको, और फिर उसके बाद उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए उसको फिर एक नेक्स्ट पुश चाहिएगा, विच विल बी लाइक फिजिकल कनेक्शन। जो यदि वो फिर वो रिट्रीट या फिजिकल किसी सेशन के अंदर वो लोग आएंगे, तो देन इट विल बी मोर कॉन्क्रीटाइज इन देयर ओन लाइफ। तो ये राइट। संसार को देख के हिसाब से प्लान बनाया हमने। हाँ, तो ये सैंपल साइज कितना बड़ा है, तो जितने लोगों को आपने अब एक्चुअल में तो ये जो सबको ऑनलाइन करवाया इंग्लिश और हिंदी वाला, वो सैंपल साइज कितना, कितने लोगों को करवाया आपने भाई? अभी जैसे कि कितना था एक सेशन के अंदर, 11 डेज का हम कराते थे। उसमें स्टार्टिंग वाली हमने कराई थी विच इज लाइक इंट्रोडक्टरी कोर्स बेसिकली, नटराज पार्वती साधना। उसमें आपको कोई एक पाथ की नॉलेज नहीं देते हैं, उसमें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को टच कराते हैं, कि सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग से रियलाइजेशन का डिफरेंस समझो, और रियलाइजेशन में आपको कुछ तो महसूस हो, बस दैट इज द एम, कि उस इंसान को कुछ तो महसूस हो कि हाँ भाई कुछ तो है यार, लेकिन समझ रहे हो। कि उसको हाँ। ऐसा लगे कि हाँ नहीं नहीं, इस संसार के परे भी कुछ तो है। तो वो 30 दिन की साधना हमने कराई थी, उसमें 100
लोग के आसपास आए थे उसमें ऑनलाइन। उसके बाद फिर हमने ज्ञान योग से शुरू किया, विवेक साधना, गणपति विवेक साधना। उसके अंदर हिंदी इंग्लिश को मिला के लाइक 150 के आसपास लोग थे। फिर भक्ति साधना कराई थी, तो वो तो ऐसे ही सिर्फ लाइक आराम से ही बिल्कुल भक्ति के अंदर ही भगवान के ऊपर छोड़ के कराई थी। उसमें वो हिंदी एक ही लैंग्वेज में कराई थी, हिंदी हिंदी के अंदर। वो उसमें भी ऐसे है कि ज्यादा लैंग्वेज में कराते हो ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज स्पेसिफिक ज्यादा होता है लोग। तो उसमें 60 के आसपास लोग आए थे। और अभी क्रिया साधना कराई, उसके अंदर हिंदी इंग्लिश मिला के उसमें भी ऐसे होगा कि आई थिंक 120 130 टाइप से। तो ये तो कोर टाइप के लोग हैं मतलब। और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिपीटेड है, मतलब जिन्होंने बार बार किया है इस भाई टाइप मतलब से। 450 के 450 के आसपास से पूरा बन रहा है। तो हम मान लेते हैं कि 300 के आसपास एक कोर आप पकड़ के चल रहे हो। इतने लोगों के लिए अभी पूरा कोर्स डिजाइन हो रहा है। हाँ, और 300 भी एवं नहीं, हम तो बहुत ही मिनिमम लेके चल रहे हैं, लाइक बेसिक, लाइक मान लो 50 60 लोग जो फिजिकल जब हम टच करेंगे, क्योंकि वो लेवल अलग अलग होता है ना। लाइक हाँ लोग तुमको समझते हैं कुछ न कुछ, बट किस लेवल पे समझते हैं उसके हिसाब से है। और कोई इंसान ऐसा है कि लोग वो कंप्लीटली सरेंडर मोड में है, कि लाइक दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग, या उस टाइप से एक्चुअली सरेंडर में। बोलने वाले नहीं, बोलने वाले तो बहुत सारे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ दे कैन जस्ट सब्सक्राइब यू। कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ दे कैन जस्ट सेंड यू लाइक 100 रुपीज डोनेशन। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ जो साधना एक बार करेंगे बट वो ज्वाइन कर लेंगे बट करेंगे नहीं। अब उसमें आइडियल तो लाइफ जैसी है वैसी होगी वो। ड्रॉप आउट बहुत सारे होते हैं उसमें। तो हम तो कोर ये मान के चल रहे हैं कि लाइक 40 50 पीपल ऑल्सो इस लाइक वो ऐसे लोग हो जाएंगे कि जो कुंभ के लेवल पे जो हमने टच किया था उन लेवल पे। लाइक उससे पहले तो मैं उनके संसार में एग्जिस्ट नहीं करता था। अब मैं उनके संसार में आया, देन दे फॉलोड मी, देन दे स्टेप बाय स्टेप आफ्टर ऑल दी लाइक अप्स एंड डाउन्स दे वर विद अस ओनली। दे वर डूइंग ऑल दी साधना, दे वर वाचिंग अस एवरीथिंग। अब वो इस लेवल पे हो आगे, काइंड ऑफ लाइक दे अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ इट। थोड़ा थोड़ा उनके अंदर वो, जब वो एक्चुअल में समझ में आता है ना कि हाँ व्हाट इज दिस गाय इज टेलिंग यू इज एक्चुअली रियल, तो बहुत अलग तरीके से हिट करता है। वो समझने लेवल पे हिट करना बहुत ही बेसिक लेवल है। जब साधना के अंदर हिट करता है ना वो, कि वो भाई लेकिन ये तो एक्चुअल रियलिटी दिखा दी इसने तो यार। इसने तो कुछ ऐसा दिखा दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लाइक मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता था पहले। फिर वो उस लेवल पे आते हैं, वो गुरु वाले लेवल पे आते हैं वो लोग। फिर गुरु शिष्य वाले लेवल पे, फिर वो समर्पण वाले लेवल पे आते हैं। अब उसके अंदर भी धीरे धीरे वो बिल्डअप होता रहता है। इट्स नॉट ए वन टाइम थिंग, कि धीरे धीरे उनको भी मान लो बीच में डाउट होगा थोड़ा सा, फिर जाएंगे फिर वापस आएंगे इस टाइप से। तो हम तो चल वैसे मान के सकता है। चल रहे हैं कि 40 50 का अभी जो फिजिकल सेशन कराए, उसमें उतने लेवल पे भी यदि हमने उसको कल्टीवेट कर दिया तो दैट विल बी लाइक ए सक्सेस ओनली। क्योंकि अब वो बहुत फिजिकल लेवल पे दोज पीपल आर रियली गिविंग योर लाइफ टू यू, विच हम्म, इज ए ह्यूज थिंग। बहुत बड़ी बात है यार। और अबे भाई तो अभी जितना, बिकॉज आपका जो मिशन है बहुत बड़ा है। तो आप लोगों के अपने एफर्ट, ठीक है, टीम इकट्ठा करना मतलब बहुत ही कॉस्ट इंटेंसिव भी है, बहुत एफर्ट इंटेंसिव भी है। दोनों ही, पैसा और मेहनत बहुत ज्यादा है। तो जितना कम्युनिटी है अभी उनसे उस हिसाब का सपोर्ट बन रहा है। और है ही नहीं, वो तो ऊपर कोई ऊपर वाला कोई सपोर्ट ज्यादा होता है मैक्सिमम। मैंने वही बता रहा, वही हमको रियलाइज हुआ ना, कि वो ऊपर ऊपर वाला सपोर्ट ज्यादा होता है लोगों का। क्योंकि लोग एक्चुअली समझ नहीं रहे थे ना उस चीज को। पीपल वर जस्ट लुकिंग यू लाइक यू आर सम सेलिब्रिटी ओनली। और सेलिब्रिटी को थोड़ी ना कोई हेल्प करता है, समझ रहे हो। लाइक सेलिब्रिटी से तो लेते हैं ओब्वियसली, दे आर शाहरुख खान को जाके थोड़ा तुम पैसे दोगे। क्योंकि लोग तो वैसे समझ रहे थे कि हाँ, क्योंकि हम रह वैसे रहे थे ना, लाइक वी वर इन ब्लिस एंड वी वर लाइक लिविंग लाइक फुल लाइफ। तो लोग ऐसे समझते हैं कि बहुत सारे लोग तो ऐसे समझते हैं कि इसके पास तो पता नहीं भाई लाखों करोड़ों रुपए हैं भाई, ये तो ये कर रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है। पीपल आर टेकिंग इट लाइक दैट ओनली। हाँ कि उन्हें लगता है ना पॉपुलर आदमी मतलब पैसे वाला आदमी। हाँ, कि इसमें तो पता पॉपुलैरिटी नहीं तो कितने अपने आप पैसे बना पैदा लिए होती है। होंगे ये सब। हाँ क्योंकि वो उस एंगल से ही देख रहे हैं ना, कि वो जैसे बाकी कोई पॉपुलर इंसान को देखते हैं उस तरीके से ही देख रहे हैं। तो वो एक्चुअल वाला सपोर्ट तो बहुत कम था, बट वो उससे हमारा जो काम था वो कभी ऐसा रुका नहीं। वो हमारा जो स्पिरिचुअल जो चीज है उसके हिसाब से ही है कि वो काम हमारा रुकता नहीं है, लेकिन चीजें आ जाती है जो जरूरत होती है। बट इट्स नॉट लाइक इट दैट लेवल जो बाहर जैसे दिखता है ना, कि इट बी लाइक लाइक ए मूवमेंट ओनली, लाइक एवरीबडी विल बी विद यू एंड डूइंग दिस। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल में संसार वैसा है नहीं एक्चुअली में।
ऊपर ऊपर हाँ से लोग जरा वो फेम वाले ज्यादा होते हैं। हाँ, तो स्वीट बनना और एक्चुअली कुछ स्वीट करने में बहुत फर्क है। स्वीट बनना हाँ। सबसे आसान काम है। और ये जो आपका पूरा ये जो अभी मतलब जिस टाइम पे मैं आपसे मिला था, तो मेरे लिए आपकी इमेज थोड़ी वैरागी वाली जा रही थी। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट इज। फिर वहां से मतलब एकदम शादी होगी, जिसकी आपको बहुत बहुत बधाई है भाई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया ये, क्योंकि मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि हमने जब बात भी की थी ना, तो एक वो निरस भाव आ रहा था परिवार के प्रति। और ये जो भी हम लोग एक इंसान जीता है नॉर्मल लाइफ उसके गृहस्थ जीवन के प्रति, तो वहां से जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे कि हाँ भाई अब मम्मी पापा लोगों के साथ भी आपकी बॉन्डिंग आई थोड़ी बेटर हो गई है। ये नहीं नहीं, शादी वो भी आप आपने जल्दी लोगों को की। ऊपर से दिख रहा है ना, वो वही चक्कर है। लोगों को और जो ऊपर वो से मैंने कहानी वीडियो में दिखते। देखा ये चीज़ तो हाँ। वो हमने वो पहले भी वो इंटरनली यू कैन नॉट से नो, उस टाइम पे जो चीज जो सही बोली जाती है वो सही बोली जाती है। अब लोग तुम कोई एक चीज को एक टाइप से बोले तो उनको ऐसे लगता है कि इट्स लाइक, जैसे उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग आते थे ना बोलते हुए, ओ यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स, लाइक भाई अब उन लोगों को क्या समझाए कि भाई आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनीवन, बट जो जिस टाइप से जो चीज हुई है उस चीज को वैसे नहीं बताओगे तो कैसे बताओगे। इसलिए कोई तो किसी सत्य चीज बोले। को बताना और उस चीज के बारे में कंप्लेन करना टू डिफरेंट थिंग्स। बट लोगों को वो डिफरेंस समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो जब तक वो स्पिरिचुअलिटी अंदर टच नहीं करते ना तब तक वो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा तुम्हें। हम्म। लेकिन किसी चीज के बारे में बताना कि हाँ भाई ये इंसान ऐसा था, ये ऐसी चीज हुई है मेरी लाइफ में, एंड वो ऐसे होना कि उस चीज को क्या तुमको रियल में फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो एक्चुअल में वो हमको तो कोई लेना देना वो पहले भी नहीं था, कोई दिक्कत थी वो तो इसलिए क्या था ना कि तुम जिस क्लैरिटी के अंदर हो, तुमको जो चीज सही लग रही है तुम उस पाथ के ऊपर आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो वही है। अब ये वाली चीज भी अब आप वो ये भी इल्यूजन के अंदर ही है, विवेक साधना करोगे तब समझ में आएगा। ये दूसरा हम्म। इल्यूजन होता है, जैसे इल्यूजन ऑफ परमानेंस होता है ना जिसमें ऐसे लगता है कि लाइफ इनफाइनाइट है। और ये दूसरा इल्यूजन ऑफ कलेक्टिवनेस होता है, जिसके अंदर हमको ऐसे लगता है कि समाओ हमारी लाइफ जो है ना वो इंडिविजुअल लाइफ नहीं है, कि समाओ वो हमारे जो मम्मी पापा हैं पेरेंट्स है वो यदि यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं तो वो तुम्हारा जो कनेक्शन जो है ना वो जॉइंट अकाउंट है। वो ध्यान से देखोगे तो नहीं है। हाँ मतलब ऐसा सबका अपना लगता अपना है। कर्म है इंडिविजुअल, जो जिस तरह के तुम कर्म करोगे जिस तरह से तुम साधना करोगे उसके हिसाब से तुमको मिलेगा, उसमें कोई लेना देना है नहीं। तो एक लेवल पे वो वैसे वाली क्लैरिटी होती है कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं अपने हिसाब से अपनी क्लैरिटी के हिसाब से कर रहा हूं। बट वो चूंकि वो वही मैं बताया ना उस टाइप पे वो ड्रामा वाला ये वाली स्टोरी में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो इस टाइप के हाँ बहुत सारे लोग जुड़े ना वो ऐसे वाले कि हाँ लगी इस टाइप का है ये ऐसा है वैसा है टाइप से। बट अब वो फिल्टर हो जाते हैं फिर जब वो तुम सीरियस काम कराते हो सब चीजें कराते हो, कि एक्चुअल में हमको पहले ना तो उनसे कोई प्रॉब्लम थी एनीवेज, लाइक हम तो चाहते कि हम तो उनको भी अभी भी बोला कि साधना करो, अब अभी भी उन्होंने लाइक ज्वाइन तो किया बट अटेंड वगैरह नहीं किया लाइक। क्योंकि अभी भी वो उन लोगों को वो स्पिरिचुअलिटी इतना डेप्थ में टच नहीं किया है। अभी भी वो वैसे ही देख रहे हैं कि ये हमारा बेटा है ये ऐसे है टाइप से ही। अब वो वाली चीज रोल प्ले करना और साथ में लेकिन सत्य को भी रखना ना वो दोनों जरूरी हैं। जैसे अभी हम रोल प्ले कर रहे हैं कि मैं आपसे पॉडकास्ट कर रहा हूं ये सब कर रहा हूं, बट एक सत्य को रखना कि मेरी लाइफ का इंडिविजुअल कर्म मेरी लाइफ है और मैं मुझे अपने हिसाब से चीजें करनी है बस, वो अलग अलग चीजें है ना। हम्म। लोग इसको वो जब तक स्पिरिचुअल डायमेंशन तुम्हारे अंदर टच ना करे ना तब तक तुम इसका डिफरेंस नहीं समझ पाओगे। वो वही है कि हम तो अभी भी पहले भी चाहते हैं, पहले भी मैं उनको बोलता था कि भगवान की पूजा करो ये सब करो, वो मानते ही नहीं थे। अब वो वही है कि जब बाकी संसार ने ज्यादा मान लिया ना तब उनको रियलाइज हुआ कि वो शुट ये तो सही बोल रहा था। बट वो सही में रियलाइज नहीं हुआ, उनको भी ऐसे हुआ कि हाँ बाकी सब लोग बोलने लग गए तो हाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ मतलब वो वही बात हो गई कि घर के बगल में भी मंदिर है, बट हम लोग एक फेमस मंदिर में जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कलेक्टिवली लोग जहाँ पे जा रहे हैं भगवान तो वहीं पे होगा, तो वो एक बायस है हमारे अंदर। और ये बायस है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आई थिंक कि हम लोग क्या चाहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का इजी सॉल्यूशन चाहिए। तो अब क्या है कि यार आपका जितना बैकग्राउंड था कि भाई आईआईटी से ग्रेजुएट है, कनाडा में जॉब कर रहे हैं और उसके बाद सब छोड़ दिया, एकदम वैरागी हो गए। अब क्यों हुए, कॉम्प्लेक्स सवाल है। अब लेकिन ये जानने के लिए आपकी सारी बातें सुनना है ना, खुद का दिमाग लगाना, एनालाइज करना बहुत मेहनत का काम नहीं नहीं, वो है। एक मेन तो इजी सॉल्यूशन साधना हो गया करना कि है। हाँ अब मेरे लिए साधना करना है, लेकिन ये सब मुश्किल काम है, तो मेन हो गया परिवार से नहीं बनती होगी। हाँ
है ना। वो और मेरे को वो लाइनअप में कुछ सबका भी ना जैसे हो, जैसे फिक्स माइंड करके। फिल्टर करेगा ना लोगों का, वो वैसे ही करेक्ट, दैट इज देयर कर्मा बेसिकली, वो अपना कर्म नहीं है। हम्म, हमारा कर्म है हमारे सत्ता के अंदर रहना बेसिकली। कि जैसे लाइक लाइफ में मान लो एंड पॉइंट आ जाए, तब आप क्या क्या आपको वो रहेगा कि आपको ये रहेगा कि यार ये खेल तो सिर्फ मेरा इंडिविजुअल खेल था, मैंने अपने सत्ता के अंदर क्यों नहीं जिया। एक्चुअली में कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, एक्चुअली खेल को वैसे खेलो कि वैसे खेलो, तो मैंने अपने सत्ता के अंदर क्यों नहीं खेला इसको। मैं रिग्रेट लेके क्यों बैठा हुआ हूं कि उस टाइम पे मैं इस चीज बोल देता, इस प्रेशर में मैंने झूठ बोल दिया, ऐसे कर दिया। मुझे तो जैसा मैं हूं वैसे ही जीना चाहिए था। बाद में एंड पॉइंट में रियलाइज होता है ना, वो जब एंड पॉइंट आता है लाइक कि भाई ये तो ऐसे गलत कर दिया यार मैंने तो। एक्चुअल में तो मुझे सब चीजें ट्राई करनी चाहिए थी, लाइक करके देखना चाहिए था, खुद से करना चाहिए था। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो जो क्लैरिटी आएगी ना आपके अंदर, वो ये सब क्लैरिटी तभी परमानेंट होती है जब आप साधना करोगे। तब आपको हाँ, समझ में आता है कि वो अपने ही तत्व के अंदर रह के अपने सत्य के अंदर रहना। कि देखो मुझे जो पता है मुझे पता है, जो मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता है। और ये चीज मुझे पता है, ये चीज मुझे देर लग रही है। और यदि मुझे इसके आगे वालों कुछ और इंफॉर्मेशन मिली, कुछ और सबूत मिला, तो आई विल चेंज माई माइंड। बट आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट एक्सेप्ट योर ओपिनियन अबाउट इट एंड जस्ट लाइक डू वट यू वॉन्ट मी टू डू। जब मुझे सही लगेगी तभी मैं करूंगा। हाँ, तो एक मैं ही एक्चुअल कह जीवन सकता वैसे ही हूँ कि जीना चाहिए। हाँ, तो मैं ही कह सकता हूँ मेरे भाई कि साधना ये रियलाइजेशन को जल्दी ले आती है जब आपके पास टाइम है। वरना ये रियलाइजेशन एक ना एक मोमेंट पे सबको आती है। और यूजुअली जिस मोमेंट पे एक आम आदमी को आती है, वो उसका लास्ट मोमेंट होता है। हाँ, लास्ट अभी मोमेंट उस पे टाइम पे आएगी। रियलाइजेशन आएगी लास्ट कि अरे। मोमेंट पे बेसिकली जब हम तुमको बोले ना कि तुम अपना मन नहीं हो, तुम अपना शरीर नहीं हो। बट जब एंड आएगा, तब तो या तो इस साइड या उस साइड क्लियर तो हो ही जाएगा कि तुम हो कि नहीं हो। हम्म, कि तुम इस शरीर से परे, क्या तुम ये शरीर मरने से तुम मर जाते हो कि नहीं मरे हो, क्लियर तो होगा ही ला। हाँ। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या तुम ये शरीर ही हो और वहीं पे एंड हो जाए कहानी। ठीक है, देन यूल बी लाइक हाँ भाई चलो ठीक है मैं तो इसी। बट मान लो यदि दूसरा केस हुआ कि एक्चुअल में तुम नहीं मरने वाली आत्मा हो। ठीक है, और सब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तब तो वो क्या लगेगा, तब तुमको लगेगा कि एंड पॉइंट पे ओ भाई ये तो क्या किया भाई, मैं तो ये तो खेल जैसा था मैंने तो खेला ही नहीं वैसे लाइक, हाँ, मैं तो और कुछ फिर से अलग ही शुरू खेल में के आ चला गए। गया। और फिर ऐसा होगा कि मैं अगली लाइफ में खेलूंगा। बट अगली लाइफ में टेंडेंसी के हिसाब से जैसे ही पैदा हो गए, फिर से तुम माया के अंदर भूल के और फिर से वैसे ही खेलोगे। फिर एंड जहाँ से पॉइंट पे हमने फिर कॉन्वर्सेशन शुरू की थी। से। वाह, क्या बात है, एकदम सर्कुलर हुई है यार हमें भाई कॉन्वर्सेशन। लवली, लवली। अच्छा, ये मेरा सवाल नहीं है मैं भाई, एक आखिरी सवाल आई थिंक अभी का, फिर मेरा मन तो नहीं है लेकिन बैटरी डेड हो जाएगी फोन की। हाँ नहीं, फिर बंद करेंगे, आगे हाँ, बढ़ेंगे। तो अब भाई एक चीज मतलब आई थिंक ये बहुत लोग पूछ रहे थे, इसीलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हालांकि मेरे को उसका एक आंसर मिल गया है, फिर भी कि आपको एक वैरागी के रूप में लोग देख रहे थे। फिर वहां से जब आपकी शादी हुई तो वो बहुत बड़ा शौक निकल के आया। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कितने सारे पॉडकास्ट में मैं तो क्लियरली इस टाइम पे बोल रहा था कि मैं शादी करूंगा, तुमने देखा नहीं क्या। नहीं नहीं, वो देखे थे मैंने काफी, लेकिन हाँ एक तो जनरल आदमी के हिसाब से बोल वो रहा हूँ लोगों को ऐसा कि लगा कि ये जो बोल रहा है ना वो करेगा नहीं, पॉइंट वो है। हम्म, मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगा कि ये तो ऐसे बोलता रहता है टाइप से। मैं तो जो बोला था वो सीरियस था ना उस लाइफ में, लाइक कि हाँ भाई ये चीज मैं कर रहा हूँ तो आई विल डू इट ओनली लाइक। तो इसलिए शौक लगा लोगों को। पीपल वर लाइक हाँ ये सिर्फ बोल रहा है लाइक लाइक, बट एक्चुअल में तो ये ऐसे ही रहेगा। हाँ मतलब साधना के कोर्सेज ये सब इंस्टीट्यूशन बनाना, क्योंकि बातें जो एक होता है ना, आदमी की करंट परिस्थिति से आदमी जज करता है कि ऐसा ये दिख रहा है तो ये ऐसा करेगा। हम्म। है ना। अब आप एकदम उस जिस टाइम पे आप ये सारी चीजें कह रहे थे सबसे, उस टाइम पर वो था कि भाई आप कहीं परमानेंट जगह नहीं ले रहे हो एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से। हम्म। कोई परमानेंट काम नहीं कर रहा है, परमानेंट जगह नहीं रह रहा है, आज इधर कल उधर है। और ये इंसान कह रहा है मैं शादी करूंगा, ये इंसान कह रहा है मैं साधना सिखाऊंगा, ये इंसान कह रहा है मैं इंस्टीट्यूट बनाऊंगा पूरा। है ना। मैं जो साइंस के है और जो हमारा आध्यात्म है उसको मिला के एजुकेशन बनाऊंगा। तो वो सोचने में बड़ा ऐसे यूटोपियन लगता है कि ऐसे तो होना हो हाँ जाएगा। वही। क्योंकि अगर एक ऐसा इंसान जो अभी जिसका हम देख रहे हैं कि अभी घर बार पे नहीं है, है ना, कुछ ऐसा नहीं कि सेविंग्स लेके चल रहा है, अगर ये आदमी ऐसा कर गया तो मैं जो
22 24 से 30 की उम्र में सब कुछ छोड़ के कि यही नौकरी मेरा सत्य है, मैं पूरी जीवन काट रहा हूँ, तो मैं कितना फुद्दू नजर आऊंगा। तो नहीं भाई वो वो ये कहता है कि ये नहीं कर वही पाएगा। नहीं नहीं, इसीलिए एक सही पकड़ा बिल्कुल आपने। वो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो देख रहे थे ना, उन लोगों को वो ईगो की वजह से भी ऐसे लग रहा था लाइक, क्योंकि वो यदि मैं जो कर रहा हूं या मैंने जो लाइफ जी रहा हूं यदि वो सत्य है, तो उनकी लाइफ असत्य प्रूव हो जाएगी ना। तो ईगो हम्म। के हिसाब से बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते उसको, इसलिए वो देख के भी नहीं देखना चाहते, लाइक कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता नहीं। ब्यूटीफुल है भाई। बहुत बहुत मजा आया यार अमर भाई आपसे अभी 1.5 साल बाद कनेक्ट करके। होपफुली यार थोड़ा इस बार थोड़ा जल्दी कनेक्ट करना प्लीज, दोबारा डेढ़ हाँ साल बाद हाँ दोबारा। करेंगे अभी। और ये सब चीजें हो जाए ना एक बार, वो बेसिक लाइक अभी वो एस्टेब्लिश करने वाला नेक्स्ट वाला फेज चल रहा है। अभी तक ये हम्म। सारा डिजाइन किया था, क्रिएट किया, कल की वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल हो सब, वो कोर्सेज वगैरह भी वो सब क्रिएट किए अलग अलग, तब बेस एक बना है। अब उसको थोड़ा फिजिकल में लेके आना है, और उसके बाद तो फिर इट विल बी लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तरीके से भी कर सकते हैं हम, कि आप आके लाइक मिल भी सकते हो वहां पे, आपको साधना करनी है वो भी कर सकते हो, वहां पे भी पॉडकास्ट वगैरह वो सब भी कर सकते हैं। अभी तो बट वो अनस्ट्रक्चर्ड वाला जैसे तुम बोल रहे थे कि वो, बट वो वही होता है कि वो तुमने वो इसलिए देखा कि क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने कुंभ में ही देखा ना, उन्होंने उससे पहले के 3 साल नहीं देखे थे। आई वॉज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ओनली, लाइक मैं कनाडा में जाता था तो मैं जॉब करने के लिए आई विल डू लाइक यू आई सीख के आई विल डू समथिंग, देन वो छोड़ के देन आई विल डू समथिंग एल्स। तो आई नो इनसाइड माई सेल्फ कि एक्चुअली मैं बाहर से आई एम डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कभी आई एम सिटिंग देयर, कभी आई एम सिटिंग देयर, कभी आई एम डूइंग दिस, बट इंटरनली इट इज द सेम ओनली। बट लोग जो है जिन्होंने बाहर से एक पर्टिकुलर वे में ही उन्होंने देखा और वही उनको हिट हो गया, तो वो इमेज जो है वो परमानेंट वैसी इमेज मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ना वो लोग। वो ये नहीं समझ सकते कि ये चीज भी चेंज हो सकती है। उनको ऐसा लगता है कि ये तो ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी ये चीज। हाँ बिल्कुल समझ गया। बट अबे भाई ठीक तो है। अभी क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा एक आखिरी, और क्या हम लोग जो लोग देख रहे हैं वो किसी तरीके से इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ है जो लोग कर सकते हैं ताकि आपकी जो ये जर्नी है ये वाला ये पूरा कंप्लीट करने की ये थोड़ी फास्ट हो जाए, हम सबको उसका लाभ भी मिले, फायदा मिले, बताओ। हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ही वो होगा, तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ज्यादा हेल्प हो जाएगी फिजिकल ऊर्जा जो है ना। और वो मनी के थ्रू भी हो सकती है कि लाइक चीजें फास्ट फॉरवर्ड हो जाए हमारी, लाइक अभी हम बहुत टाइम हमने वो हिमाचल में वो सब लैंड का वो सब ट्राई किया, बट वहां पे वो फिट नहीं हुआ, चुकी एक तो लैंड की प्रॉब्लम है वहां पे, फिर और सब भी है। और फिर वो वहां पे जमीन भी बहुत, पहाड़ों में भी जमीन बहुत महंगी है भाई आज के टाइम में। पता है मुझे, मैं तो तो पहाड़ी आदमी हूँ ये। तो फिर हमने फिर इसी साइड आए नीचे, लाइक ये साउथ साइड की, लाइक यहाँ पे देखते हैं कुछ लाइक इस टाइप के कुछ मैनिफेस्ट हो। तो वो सब चीजें वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है यदि फिजिकल में, इफ पीपल हेल्प ओनली, इफ दे कम इन फिजिकल टू एक्चुअली डू स्टफ। और मनी के थ्रू इफ यू कंट्रीब्यूट, देन मनी के थ्रू भी तुम यू कैन टेक फिजिकल पावर, यू कैन बाय, लाइक यू कैन हायर पीपल एंड डू ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो वो वेबसाइट के ऊपर ये सब चीजें हैं, श्री डॉट हाँ फाउंडेशन। मैंने देखे थी ये तो थ्री वहां डॉट पे थ्री डॉट फाउंडेशन राइट। हम्म, ठीक है बिल्कुल यार अभय भाई, आई होप दिस कम्स ट्रू वेरी सून। बाकी मेरी तरफ से भी जो मैं इसको प्रोपेगेट कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। एंड बहुत अच्छा लगा यार, बहुत कुछ सीखने को मिला है भाई। यू आर चलो रियली ठीक यू है। आर लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। स्टे कनेक्टेड मैन। ऑल द बेस्ट, सो हाँ, हैप्पी फॉर यू। नमस्कार। नमस्कारम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। So this was the collaboration Insta Live. तो we'll end this now. बाकी सब लोग तो जो ज्वाइंट है उनको तो पता ही होगा हम जो कर रहे हैं, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब के ऊपर लाइव करेंगे सून, भगवत गीता और ये सब चीजें भी फिर से शुरू करेंगे। आज बीच में ब्रेक वगैरह आया था। सो विल मीट सून यू ऑन यूट्यूब। नमस्कार। सत्य फिर से उदय हो रहा है। यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है। अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव डॉट फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।